हेलो बच्चों, तो कैसी चल रही है पढ़ाई। तो हम लोग लास्ट में मॉडर्न इंडिया के 30 ईयर्स पीवाईक्यूज की बात कर रहे थे। उसी सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग एंशिएंट इंडिया के पिछले 30 सालों के पीवाईक्यूज का डिस्कशन करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं। राइट, तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, स्वागत है आपका इस सेशन में। और मैं आपको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाता हूँ, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो नाउ अच्छा, ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं ये सब पोस्ट वगैरह करते रहता हूँ, ये आपको मिल जाएगा। लास्ट वीडियो का एक पीडीएफ आप लोग मांग रहे हो, वो भी मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। चलिए, तो ये वीडियो जो है, ये पीवाईक्यूज जो मॉडर्न इंडिया का है, दिस इज ऑलरेडी लाइव। आई एम अज्यूमिंग कि हाँ, ये काफ़ी लोगों को मदद कर रहा है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा ये वाला सेशन। और इसमें आप लोगों ने कमेंट भी किया है कि एंशिएंट मेडिवल वगैरह के पीवाईक्यूज भी आप लेकर आओ। राइट ना, पॉलिटी का पीवाईक्यू भी ऑलरेडी लाइव है, आदित्य सर पढ़ा चुके हैं। तो नाउ इसी सीरीज में एंशिएंट इंडिया के पीवाईक्यूज की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो नाउ बिफोर वी गो अहेड, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि पहली बात तो हम ये करते क्यों है। मैंने जैसे पहले भी कहा था, जब हम लोग मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि हाँ भाई, जो है थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली द क्वेश्चंस कि क्या पूछे गए हैं, किन थीम से सवाल बनता है, इस बात को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो थीम्स इंपॉर्टेंट हो जाती है तो थीम्स की इंपॉर्टेंस समझेंगे। इकोनॉमी रिलेटेड कितने सवाल आ रहे हैं, सोसाइटी रिलेटेड कितने सवाल आ रहे हैं, पॉलिटिकल कोई सवाल आता है कि नहीं, डेट्स एक आप लोगों का बहुत डाउट रहता है कि डेट्स पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो ये क्लैरिटी हमको मिलेगी कि नहीं पूछ रहा है। राइट है, तो बढ़िया है। प्लस डिफिकल्टी लेवल, हिस्ट्री का कोई लेवल जो है, ऐसा भी हो सकता है कि पीएचडी लेवल का सवाल हो, राइट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे सवाल हो, या ऐसा भी हो सकता है कि फैक्चुअल बेस्ड सवाल हो। ये बातों को समझेंगे कि हाँ, कितना डिफिकल्ट सवाल यूपीएससी पूछता है। साथ ही साथ क्वेश्चंस फ्रेम कैसे करता है, राइट ना, किस तरह के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे, उनकी एनाटॉमी कैसी है, ताकि जब हम लोग पढ़ाई करें या रिवाइज करें तो अकॉर्डिंगली इन सारी चीज़ों को हम लोग इनकलकेट कर सकें। सब लोग कहते हैं कि हाँ, पीवाईक्यू एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द रीजन कि हाँ, ये करना चाहिए। चाहे आप एंशिएंट इंडिया पढ़ चुके हैं तो भी आपके काम आएगा, नहीं पढ़ चुके हैं तो भी आपके काम आएगा। तो चाहे आप स्टडी प्लानिंग कर रहे हो, अभी आप बिगनर हैं और एंशिएंट इंडिया पढ़ने जा रहे हैं, तब भी आपको हेल्प करेगा। और रिवीजन प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी एंशिएंट इंडिया पढ़ चुके हैं, तो किन किन चीज़ों पे फोकस करना है, कैसे कैसे बातें पूछी जा रही हैं, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो नाउ, तो पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है। प्रीलिम्स के सिलेबस में खाली लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट, जिसमें एंशिएंट इंडिया भी है, मेडिवल इंडिया भी है, मॉडर्न भी है, कल्चर भी है, कुछ ही पूछेगा। खाली वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं पूछता, वो मेंस के सिलेबस में है। तो यहाँ पे खाली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ही लिखा हुआ है, इससे ज्यादा बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। तो नाउ, तो सिलेबस हमारी हेल्प कर रहा है नहीं, लेकिन वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एंशिएंट इंडिया एकदम से पिछले 5 सालों में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एंशिएंट इंडिया बहुत बड़ा सब्जेक्ट भी नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है, राइट है ना, काफी आसान सब्जेक्ट है। बस खाली ये है कि इसको सही तरीके से पढ़ना होता है। तो आप 2018 के बाद देखो, तो 2018 के बाद एंशिएंट ने टेक ओवर कर लिया है। पहले मॉडर्न इंडिया डोमिनेट करता था, लेकिन अब एंशिएंट इंडिया डोमिनेट कर रहा है, एंशिएंट मेडिवल और कल्चर, जिसमें एंशिएंट का लायन शेयर है। तो एंशिएंट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में भी 7 सवाल एंशिएंट के थे जो कि आसान थे, 7 में से 6 जो है मेरे पढ़ाए हुए सवाल थे। तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, अगर हमने ठीक से क्लासेस करी हुई हैं, नोट्स पढ़े हुए हैं, तो आसानी से जो है 7 में से 6 सवाल हो सकते हैं, राइट है ना। कुछ एक आध जो होगा बहुत ट्रिवियल फैक्चुअल सवाल होगा, टफ सवाल होगा, वो भी देखेंगे, वो सवाल भी अभी आएगा, है ना, कि कैसे हमसे मिस हो गया एक सवाल। बट द पॉइंट इज कि अगर हम एंशिएंट इंडिया पढ़ लें तो ये आराम के फ्री फंड के 6 सवालों के नंबर हमको मिल सकते हैं। 12 नंबर बहुत होता है, राइट, 80-90 कट ऑफ में 12 नंबर इज गेम चेंजर। तो आपको पार करा सकता है, यस, आसान है, स्टैटिक है, बाकी लोग कर ले जाएंगे, आप रह जाएंगे, है ना। तो ये छोड़ने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो नाउ, सो लेट्स मूव अहेड। तो अभी हमने ये टॉपिक्स जो लिखे हैं, प्री हिस्ट्री, इंडस सिविलाइजेशन एटसेट्रा, हम ये देखेंगे कि एंड में एक एनालिसिस करेंगे कि कितने सवाल कहां से आ रहे हैं, कौन से टॉपिक फेवरेट्स हैं, किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ये अंत में करेंगे। बट पहले एक एक टॉपिक में देखते हैं कि यूपीएससी ने क्या पूछा है पिछले 30 सालों में, राइट। अगेन दूसरी बात कि ये जो है, ये कोई इंटरटेनमेंट सेशन नहीं है, जैसा कि मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि दिस इज सीरियस कंटेंट। सीरियस कंटेंट बोले तो कि आपको ऐसा खाली बैठना नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं, आपने एंशिएंट इंडिया नहीं पढ़ी हुई है, तो इन दैट केस आपको नोट डाउन करना है, राइट है ना, कि टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्री हिस्ट्री, और क्वेश्चन के नंबर डालने, नंबर 1, राइट है ना। अगर आप लेट्स से आप इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट लेवल हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट, एंशिएंट इंडिया आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, इन दैट केस आप इसका आंसर लिखेंगे, है ना, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे मेरे साथ, है ना। कुछ 116 सवाल हैं, 116 क्वेश्चंस हैं पिछले 30 सालों में, और ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ चुके हैं एंशिएंट इंडिया तो आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कम से कम थीम नोट डाउन करेंगे कि हाँ, ये किस तरीके का सवाल था। तो इससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी बन जाएगी कि हाँ भाई, इस तरीके के सवाल पूछता है।
और जो पढ़ चुके हैं वो आंसर भी लिखेंगे, बाद में लिखेंगे कि गलत हुआ, सही आंसर क्या था, और थीम नोट डाउन करेंगे। ये हर क्वेश्चन हर टॉपिक के साथ आपको करना है। हर टॉपिक के साथ जब आप ये करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलिए तो बात शुरू करते हैं। पेपर और पेन लेके बैठिए। आप हर क्वेश्चन के साथ वीडियो को पॉज करेंगे और उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे। मैं यहाँ पे पॉज नहीं करूंगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास पावर है, आप इसको पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को साथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ इस पूरी जर्नी से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई एंशिएंट इंडिया में कितनी डेप्थ में हमें तैरना है, राइट ना, कहाँ पे ज्यादा डूबना है, कहीं पे ऊपर ऊपर से निकल जाना है। ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो बात शुरू करते हैं, राइट ना। तो हाँ, तो जो है टॉपिक वाइज फाइनल एनालिसिस ये एंड में करेंगे। एक बार ये चार्ट अपना पूरा बन जाएगा, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, किससे यूपीएससी ने ज्यादा पूछा है, कम पूछा है, ये सारा डिस्कशन एंड में रखेंगे। एंड की बात है, ये बिल्कुल लास्ट जो है सेशन है ये। आगे बढ़ने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात कि यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज आप PWOLE-IAS पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट है ना। कि अगर आप लेट से 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्रहार बैचेस या टाइटन बैच एक्सप्लोर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लैंग्वेज। सिमिलरली अगर आप 2026 या नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो संकल्प और टाइटन आप ईयर देख के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी पूरी ही जर्नी को स्मूथ कर देता है, बेसिक से एडवांस पूरी आपकी पढ़ाई करता है और आपको प्रॉपर एक एक्सपर्ट जो है एस्पिरेंट बनाता है, तैयार करता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, प्लस सीसैट की तैयारी भी इसी में हो जाती है। तो जनरल स्टडी सीसैट पूरा इसी में कंप्लीट हो जाता है। साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज और मेंस के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं और ई बुक्स भी होती हैं जिससे आप पूरी पढ़ाई एक साथ कर सकते हैं, राइट। बाकी आप जो है वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए जो है टॉपिक पे वापस आते हैं। चलिए तो पहला टॉपिक उठाते हैं, फर्स्ट टॉपिक प्री हिस्ट्री, राइट ना। सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। नाउ प्री हिस्ट्री में वो वाले टॉपिक्स हैं जहां पर कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं है, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम पालियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चाकोलिथिक एज। इसमें मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंक्लूड कर रहा हूं। हालांकि इसमें रिटन एविडेंसेस हैं बट हम डिसिफर नहीं कर पाए, तो इसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। दिस इज प्रोटो, बट इसे भी एक साथ ही कर देते हैं। तो टिल 1000 BCE रफली हम कह लें, या 1500 BCE, टिल 1500 BC रफली हम लोग कहानी देख रहे हैं। यहां तक यूपीएससी ने क्या पूछा है ना। आइए एक बार इसको देखते हैं कि हाँ, इतना बड़ा सेगमेंट जो है, जो बहुत टेक्निकल भी है, टफ भी लगता है, राइट ना। ये इतना बड़ा जो सेगमेंट है, यूपीएससी इसमें से क्या जानना चाहता है, आइए इस बात को समझते हैं। और ये टॉपिक बहुत लोगों के लिए सरदर्द है, बहुत सारी किताबों में है भी नहीं ये टॉपिक, राइट है ना। कि हाँ, प्री हिस्ट्री पढ़ा भी नहीं रहे कि क्यों ही इसको पढ़ाना है, या है भी तो बहुत कम टॉपिक है उसमें। तो आइए समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो ना, तो अभी 2024 में प्री हिस्ट्री पे सवाल आया है, विच शोज कि 2024 में, यानी यूपीएससी का जो रिसेंट ट्रेंड है, उसमें यूपीएससी के लिए प्री हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, राइट ना। कि हाँ, पूछा उसने, जैसे कि उसने पूछा चंद्रकेतुगढ़। तो चंद्रकेतुगढ़ जो है, चंद्रकेतुगढ़ हालांकि हिस्ट्री साइड में भी इंपॉर्टेंट है, ये एक ट्रेडिंग पोर्ट है, राइट ना। बंगाल का एक ट्रेडिंग पोर्ट है ये, बंगाल ट्रेडिंग टाउन है ये, है ना, अर्बनाइज्ड है। तो हाँ, उड़ीसा गलत लिखा हुआ है, इट इज नॉट उड़ीसा, इट इज वेस्ट बंगाल। ऐसा हमने पढ़ा भी था, मर्केंटाइल एरा में पढ़ाया था मैंने। प्लस इनाम गांव, राइट है ना, दूसरा नंबर पे इनाम गांव। इनाम गांव चाकोलिथिक साइट है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। मैंने आप लोगों को जॉर्वे कल्चर पढ़ाया था, तो जॉर्वे कल्चर में हम लोग बात करते हैं जॉर्वे की, इनाम गांव की, डैमाबाद की। तो हाँ, ये ठीक लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में इनाम गांव भी है, राइट। सिमिलरली मनगाड़ू, दिस वाज आल्सो फ्रॉम करंट अफेयर। तीसरे नंबर पे मनगाड़ू केरला की मेगालिथिक साइट है, राइट है ना। ये भी जो है इसी 1000 के आसपास की कहानी है, यस। तो मंगाड़ू केरला भी सही है। नाउ सालीहुंदम, अगेन दिस इज फ्रॉम मर्केंटाइल एरा, बट क्वेश्चन को मैंने प्री हिस्ट्री में डाला है कि सालीहुंदम क्या रॉक कट केव श्राइन है, क्या हमें गुफाएं मिलती हैं? नहीं, ऐसी रॉक कट गुफाएं हमको यहां नहीं मिलती। तो दो गलत हैं इसमें, 2 और 3 इसमें ठीक है, राइट है ना। विच शोज कि अगर एक ऑप्शन में प्री हिस्ट्री को यूज किया गया है, राइट, एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन आप कह सकते हैं, यानी यूपीएससी का फोकस प्री हिस्ट्री पे है। भले वो एकदम एंटायरली प्री हिस्ट्री से सवाल नहीं बना रहा, बट उसमें से कुछ कुछ साइट्स उठा ले रहा है। तो साइट्स इंपॉर्टेंट लग रही, साइट्स इंपॉर्टेंट लग रही हैं। अब इसके पहले जो सवाल पूछा था, अब ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेटर से पूछा हुआ है कि हाँ, ये पहचानिए कौन है। विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर री, A.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सिवेल, जेम्स बर्गीज, वॉल्टर एलियट, ये लोग कौन है, ऐसा करके पूछा था। तो ये हमारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में इन्वॉल्व है, राइट है ना। ऑफिसर्स हैं, ASI के ऑफिसर्स हैं, तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेटर्स हैं ये, यस, आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है। ये भी हम लोग प्री हिस्ट्री में रख सकते हैं। हालांकि इसमें जो मैक्सिमम नाम लिखे हुए हैं आप देखोगे तो जैसे वॉल्टर एलियट जो है वो बेसिकली अमरावती स्तूपा से एसोसिएटेड है। जेम्स बर्गीज जो है, जेम्स बर्गीज ये कई सारी चीज़ों में है, जैसे एलिफेंटा आइलैंड के साथ एसोसिएटेड हैं, राइट है ना, प्लस अजंता के साथ एसोसिएटेड है। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने खुदाई उदाई करी है। प्लस रॉबर्ट सीवेल जो है ये विजयनगर के साथ एसोसिएटेड हैं। तो आर्कियोलॉजी से सवाल पूछा हुआ है।
आर्कियोलॉजी जो कोर है वो बेसिकली जो आप सबसे पहले आप आर्कियोलॉजिस्ट का नाम सुनते हैं प्री हिस्ट्री में। यही कारण है कि मैंने ये सवाल यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे कि अलेक्जेंडरिया पल्लावरम जो है, पल्लावरम अगेन प्री हिस्टोरिक साइट है ना, तो इसमें भी जो है इन्वॉल्व है, विजयनगर के साथ भी इन्वॉल्व है। एच लॉन्गेस्ट आपके नागार्जुन कोंडा से इन्वॉल्व है। पोलोनरोवा अगेन हिस्टोरिक साइट है, प्री हिस्टोरिक साइट है। तो हाँ, तो ये कुछ आर्कियोलॉजिस्ट विच शोज कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसने कंट्रीब्यूट किया, जैसे एटलीस्ट इंपॉर्टेंट वाले जो हैं डीजी के जो डीजी हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, या फिर कोई इंपॉर्टेंट एक्सकेवेटर है लाइक जॉन मार्शल, राइट ना, ये सारे नाम कुछ कुछ हमें पता होने चाहिए। तो ये यूपीएससी ने सवाल पूछा था। हालांकि मैंने डीजीज पढ़ाए हुए हैं, राइट, डायरेक्टर जनरल्स पढ़ाए हैं एएसआई के, तो जेम्स बर्गिस जो हैं वो डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो ये भी पढ़ाया हुआ सवाल था, ऐसा बहुत परेशान करने वाला सवाल नहीं था। चलिए और आगे बढ़ते हैं, तीसरे सवाल पे आते हैं। तो 2021 में यानी पिछले 5 सालों में ही हम देखें तो लगातार इस तरह के रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, जिसमें पूछा गया है कि बुरजाहो में रॉक कट श्राइन्स है, नहीं, राइट, बाय द वे आपको अटेम्प्ट करना है पॉज करके, राइट। चंद्रकेतुगढ़ में टेराकोटा आर्ट है, यस, चंद्रकेतुगढ़ जैसा कि मैंने कहा पोर्ट टाउन है, अर्बनाइज्ड है, अर्बन सेंटर में टेराकोटा आर्ट मिलती है, तो टेराकोटा के लिए फेमस है, यस। गणेश्वर इज अगेन चाकोलिथिक, यहाँ पे कॉपर आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, दोनों बातें ठीक लिखी हुई। तो 2 और 3 इसमें यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है, विच अगेन शोज कि हाँ ये चाकोलिथिक नियोलिथिक। तो गणेश्वर जो है दिस इज चाको, और बुरजाहोम इज नियोलिथिक साइट। यहां पे हमको बोन इंप्लीमेंट्स मिल रहे हैं, यहां पे हमको ऐसी ग्रेव मिल रही है जिसमें इंसान के साथ डॉग को बरी कर रखा है, राइट ना। तो बुरजाहोम हम लोगों ने नियोलिथिक में पढ़ा हुआ है, तो यानी कि नियोलिथिक और चाकोलिथिक तक यूपीएससी पहुंचा हुआ है, सवाल पूछे हुए हैं, राइट ना। और कोई सवाल है ना? नहीं, इतने ही सवाल है। यानी ये 3 सवाल जो हैं, तीनों सवाल अभी रिसेंटली आए हुए हैं, है ना, रिसेंट उसमें है। क्या पालोलिथिक से अब तक कोई सवाल पूछा है? नहीं। मीजोलिथिक पूछा है बट मेंस में पूछा है, मेंस में मीजोलिथिक पेंटिंग्स पूछा हुआ है। क्या प्रीलिम्स में मीजोलिथिक की बात हो रही है? नहीं, राइट। नियोलिथिक की बात हो रही है, बुरजाहोम साइट वगैरह की बात हो रही है, चाकोलिथिक की बात हो रही है, इनाम गांव की बात हो रही है, और गणेश्वर की बात हो रही है। दोनों ही हम चाकोलिथिक में पढ़ते हैं, राइट, जोधपुरा गणेश्वर कल्चर। तो यानी कि चाकोलिथिक नियोलिथिक बहुत पीछे यूपीएससी नहीं जा रहा, बट इस जोन में कम से कम रह रहा है, बहुत पीछे नहीं जा रहा। यानी कि हमारा फोकस इधर जो है लाइट होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा छोड़ के जाओ, बट लाइट होना चाहिए इस एरिया में फोकस। हल्की सी हमें स्टोरी पता है, एक दो इंपॉर्टेंट साइट्स पता है, ठीक है, आगे निकलो, राइट। नियोलिथिक पे फोकस करो, चाकोलिथिक पे फोकस करो, ये सब लाइटली पढ़ो, ये थोड़ा सा ठीक से पढ़ लो। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कि यहां पे क्या हो रहा है, राइट है ना। लेट्स मूव अहेड और आईवीसी पे आते हैं। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हम समझें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है, राइट है ना, कि हाँ जो है एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हमको दिखाई दे रही है, विच सीम्स कि इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनने चाहिए, बहुत सारे सवाल बने भी हैं, बट रिसेंट टाइम्स में हमें थोड़ा सा जो है दिखाई देगा, थोड़ा सा, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सवाल आने चाहिए, हमें वो बहुत वाला यहाँ पे फैक्टर थोड़ा कम दिखाई देगा सवाल, लेकिन कम है। जैसे कि आइए देखते हैं। तो लास्ट सवाल जो हमको दिखाई दे रहा है ये 2021 का सवाल है, राइट। 2021 से पूछा है कि ऐसी कौन सी साइट है, पहले ट्राई करो आप। तो 2021 से पूछा हुआ है कि ऐसी कौन सी साइट है विच इज नोन फॉर वाटर हार्वेस्टिंग। आईवीसी की कौन सी ऐसी साइट है जो वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, वहां पर डैम्स बने हुए हैं, राइट, ऐसी कौन सी साइट है। तो नाउ तो ये इसका जो आंसर है, राइट है ना, दिस इज वेरी फेमस साइट धोलावीरा, और ये उसी साल 2021 में ही क्या हुई थी, ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई थी। तो ये बेसिकली करंट अफेयर रिलेटेड सवाल था, इट इज नॉट डायरेक्टली कि आईवीसी से कुछ भी पूछा है। धोलावीरा वॉज इनटू करंट अफेयर और जो है कल्चरल हेरिटेज टैग से जो है इन्होंने पूछा हुआ है, राइट है ना, कि हाँ जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, तो ये सवाल बना था। तो 2021 आखिरी सवाल जो हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, यानी कि पिछले 5 सालों में 2020 के बाद अगर हम देखें तो सवाल हमको दिख रहा है नहीं, इसके पुराना सवाल है 2019 का। तो 5 सालों में ऐसा कोर कि हाँ आउट ऑफ द ब्लू इंडस वैली सिविलाइजेशन उठा के पूछ लिया हो, नहीं। अब ये पूछा है कि कौन सी इसमें हरप्पन साइट नहीं है, तो फेमस है चनुदारो, फेमस है कोट डीजी, फेमस है। अब किसी को डाउट हो सकता है सोहगारा और देसालपुर में, अगेन देसालपुर फेमस, बट सोहगारा का नाम आता है जब हम लोग बात करते हैं सोहगारा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की। सोहगारा इज इन यूपी, राइट है ना। तो हाँ, तो ये इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। नाउ अगेन अभी हम देखेंगे कि सोहगारा पीछे पूछा हुआ था, राइट है ना, यानी कि सोहगारा के ऊपर ये रिपीट सवाल है, तो इसलिए भी कोई टफ सवाल नहीं था। तो 2019 का सवाल है अगेन साइट रिलेटेड। एक और चीज हमने क्या सीखी, हमने सीखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में साइट्स रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं।
कम से कम इंपॉर्टेंट साइट धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, जो है कालीबंगन, बनवली, राइट है ना, जो है देन आपका ये क्या बोलते हैं, चन्हूदारो, लोथल, राइट है ना, ये सारी कुछ साइट जो है 5-6 साइट जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है थोड़ा सा देखते रहेंगे, चलता रहेगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो नाउ अगला सवाल, अब ये ट्राई करिए। अब ये क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, बट पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं है, 2013 का सवाल है, राइट। ट्राई करिए पहले तो विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन 2013 में। दे पॉजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज, दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर, राइट। तो पहली बात तो कोई ग्रेट पैलेसेस और ग्रेट टेम्पल्स हमको नहीं मिला है, वरना हम कहते हैं कि कोई जो है प्रॉपर राजा है, मोनार्क है, या फिर प्रीस्ट जो है बहुत पावरफुल है। तो हमने ये डिस्कशन भी किया था पॉलिटिकल साइड में कि ऐसा नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग राजा हमको दिखाई नहीं दे रहा कि कोई एक राजा हो जिसका महल वगैरह हो, ऐसा हमको नहीं मिल रहा। हमको ठीक है हॉल्स वगैरह मिल रहा है बट पैलेसेस नहीं। सिमिलरली कोई बड़ा मंदिर मिल रहा है, कोई बड़ा ऐसा टेम्पल भी नहीं मिल रहा। दोनों मेल और फीमेल डीटीज दोनों की पूजा होती है, यस हम मदर गॉडेस की बात भी करते हैं और एक प्रोटो शिवा की बात करते हैं, पशुपति शिव की बात करते हैं, तो दोनों की पूजा हो रही है, यस ये स्टेटमेंट ठीक है। अब एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स वॉरफेयर, अब हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पीस लविंग है, डिफेंसिव है, राइट है ना, वहां पे कोई ऐसा वॉर नहीं हो रहा। तीसरा घोड़ा जो है यूपीएससी मानता है कि घोड़ा नहीं है, राइट है ना, तो तीसरा स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, 2 ओनली यहां पर ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। Regarding the Indus Valley civilization, consider the following statements. It was predominantly a secular civilization. अब ये जो सवाल है, राइट ना, 2011 का जो सवाल है, इसी का यू कैन से कंटिन्यूएशन है 2013 का सवाल, राइट। वहां भी ऐसा ही पूछा था, यहां पे 2013 में पूछा ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, 2011 में देखिए प्रीडोमिनेटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, यानी कि जो है जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं जैसे कि टेम्पल वो यहां पर डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, राइट। ऐसा ही 2013 में पूछा था, वो थोड़ा और क्लियर करके पूछ दिया था, तो ठीक स्टेटमेंट है कि हाँ सेकुलर है और आपको रिलीजियस एलिमेंट्स जो है वो ऐसा डोमिनेट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। रिलीजन साइड हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा भी था कि वेरिएशन है, जैसे कि कालीबंगन लोथल में हमको फायर आल्टर्स मिलते हैं, बाकी जगह नहीं मिल रहे हैं, राइट है ना। सिमिलरली कहीं पे मदर गॉडेस मिल रही हैं, कहीं पे नहीं मिल रही हैं, कहीं पे वाटर बाथ है, कहीं पे नहीं है, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है ऐसा हम नहीं कह सकते कि अगर डोमिनेटिंग होता तो हर जगह सेम ही होता, हर जगह हमको रिलीजियस चीजें दिखाई देती, बट ऐसा नहीं है, तो डोमिनेटिंग नहीं है। तो कॉटन यूज हो रहा था, हाँ भाई कॉटन टेक्सटाइल यूज हो रहा था, मेहरगढ़ से शुरू हुआ था, कॉटन टेक्सटाइल हमारे लिए फेमस भी है, तो 1 और 2 दोनों इसमें ठीक हमको लग रहे हैं कि कॉटन टेक्सटाइल रहा होगा। चलिए तो सी इज द राइट आंसर, दोनों बातें ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं कहानी, दोनों को मैच करना है ना, ट्राई करिए पहले है ना कि हाँ दोनों लिस्ट मैच करिए। अगेन 2 कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछे थे और उसके बाद फिर साइट्स पे आ गए हैं। अभी ये भी साइट का सवाल है, देखिए तो साइट्स, चलिए मैच करते हैं। तो जो है प्लॉ फील्ड हमको कालीबंगन में मिली है, डॉकयार्ड लोथल का फेमस है, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ अ ब्लॉ दिस इज बनावली, और धोलावीरा में हमको मिला है एक बोर्ड 10 साइज का, राइट। तो ए का 2 है, ए का 2 है, तो इन दोनों में से कोई होना चाहिए। बी का 1 है, बी का 1 है, दोनों में है। सी का देख लेते हैं, सी का 4 है, सी का 4 है, बी इज द राइट आंसर, राइट है ना। चलिए बी इज द राइट आंसर, चलिए ये वाला ट्राई करिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर, कौन सा एनिमल है जो है नहीं एक्सकेवेटेड या नहीं कहीं पे प्रेजेंटेड है। तो काउ, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर। नाउ अब हम एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर ये सब देखेंगे अगर, तो ये हमको पशुपति सील में ही दिखाई दे जाता है। तो अगर आपने सील वाला चैप्टर भी ठीक से पढ़ा हुआ है तो वहां भी आपको ये ठीक से दिख जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था, राइट ना। तो ठीक है, काऊ खाली हमको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था, तो काऊ जो है इसमें सही जवाब है। चलिए 2001 का सवाल था। सिमिलरली लोथल, अगेन फिर से वही साइड्स, फिर से वही मैचिंग, तो मैच करने को बोल दिया है, ट्राई करिए। बट एंशिएंट इंडिया में एक और चीज हम देखेंगे कि एंशिएंट इंडिया जो है कई बार टाइमलाइंस को मिला के पूछता है, थोड़ा यहाँ से थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से और फिर पूछ लेता है कंबाइन करके। तो यहाँ पे पूछा है कि मैच करिए भाई, तो लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड ठीक लिखा हुआ है। सारनाथ में बुद्धा ने पहली बार जो है सरमन दिया था, ये भी ठीक लिखा हुआ है, बुद्धा गए थे, धर्म चक्र परिवर्तना हो गया था, राइट। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका, नहीं ये ठीक नहीं है, राइट। लायन कैपिटल आपका जो है उनके पिलर पे लायन कैपिटल है, वो राजगीर में नहीं है। नालंदा इज ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, वेरी वेरी फेमस, तो 1 to 4 इसमें ठीक है। लायन कैपिटल वैशाली जाना जाता है लायन कैपिटल के लिए, नॉट राजगीर। चलिए है ना, सारनाथ में भी है लायन कैपिटल, भाई हमारा नेशनल एम्बलम है उसमें भी लायन कैपिटल है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा, बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल ही है
ये एग्जैक्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन का सवाल नहीं है, बट कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। अरे आप ट्राई करिएगा। चलिए, तो आयरन क्लॉ, अर्बन कल्चर, पंच मार्क्ड सिल्वर कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स। ना गोल्ड कॉइन्स जो हैं ये आते हैं मर्केंटाइल एरा में, राइट है ना। लेट से कह देते हैं कि हाँ जो है फर्स्ट सेंचुरी बीसी में आते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स जो हैं, डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर मैं मर्केंटाइल भी लिख दूं तो चलेगा, दिस इज मर्केंटाइल एरा। देन पंचमार्क्ड कॉइन्स आपके महाजनपदास समय में हुआ, महाजनपदास, राइट। अर्बन कल्चर भी कोई कहेगा कि महाजनपदास है। आयरन क्लॉथ जो है वो वैदिक एरा है, बट यहां पे बस यही गड़बड़ हो सकती है किसी से। अर्बन कल्चर, पहला अर्बन कल्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, महाजनपदास सेकंड अर्बनाइजेशन है, राइट। तो उस हिसाब से सबसे पहले 2 होना चाहिए। तो 2 यानी इधर से नहीं, इधर से देखना पड़ेगा क्योंकि 2 इधर एंड में, यहां कहीं है ही नहीं। तो 2 सबसे पहले होना चाहिए और 2 के बाद होना चाहिए 1। तो 2 के बाद 1, दोनों में यही है। फिर 3, फिर 4। क्या 3, 4 बाद में है? हाँ ठीक है। तो हाँ, तो 3 और फिर 4 इस तरीके से ठीक है। तो 2 1 3 4 सी सही जवाब है। चलिए ओके, अब और आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पे आते हैं विच इज वैदिक पीरियड। ना वैदिक पीरियड, तो अब तक हम लोगों ने प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री की बात कर दी। अब हम लोग हिस्ट्री में आ रहे हैं। पहला जो सेगमेंट है अपना वो रफली 1500 से 500 बीसी तक का है, टिल 500 बीसी वैदिक एरा। ये 1000 साल की कहानी। यहां से यूपीएससी ने क्या पूछा। नाउ बिफोर आई गो इनटू द क्वेश्चंस ऑफ वैदिक एरा, एक छोटी सी बात कि यूपीएससी का अभी रिसेंटली वैदिक एरा की तरफ रुझान है। क्यों रुझान है? लगातार 2 साल यूपीएससी ने मेंस में वैदिक एरा पे सवाल पूछा है कि वैदिक एरा की सोसाइटी समझा दो, और फिर अभी 2024 में फिर से पूछा कि वैदिक एरा की सोसाइटी और इकोनॉमी अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एरा में कंपेयर कर दो। तो 2 साल लगातार वैदिक एरा से यूपीएससी ने मेंस में सवाल पूछा है, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि हाँ ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि हैविंग सेड दैट, ये अब तक प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग तरीके से दिखाई नहीं दे रहा इन द रीसेंट टाइम्स। पहले पूछा जाता था, बट अभी प्रीलिम्स में वैदिक एरा बहुत ज्यादा नहीं पूछ रहा। हालांकि 2024 में एक सवाल है भी। कहने का मतलब क्या कह रहा हूं मैं ये कहना चाहता हूं कि वैदिक एरा फिलहाल इंपॉर्टेंट है। करंट सिनेरियो में यूपीएससी सीएससी के लिए वैदिक एरा इज इंपॉर्टेंट, हम इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए तो आइए बात करते हैं। तो पहला सवाल 2024 में वैदिक एरा प्रीलिम्स में भी आया था और मेंस में भी आया था। तो उपनिषद के ऊपर सवाल पूछा हुआ है कि उपनिषद में कोई पैराबल्स नहीं है। क्या उपनिषद में कोई पैराबल्स नहीं है? पैराबल्स होता है कि कोई कहानी, राइट ना, कोई ऐसी कहानी जिसके थ्रू जो है कोई बात कही जा रही हो, कोई बात आपको समझाई जा रही हो। क्या उपनिषद में ऐसी कोई कहानी है? हाँ भाई, उपनिषद में जो है ये यम और नचिकेता की कहानी है और भी बहुत सारी कहानी है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऐसा एथिकल लिटरेचर फिलॉसफी विदाउट स्टोरीज चल रहा हो, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। दूसरा, उपनिषद और कंपोज अर्लियर देन द पुराणास। भाई पुराण कब लिखे गए हैं? पुराण लिखे गए हैं गुप्ता पीरियड में, ऑलमोस्ट 1000 साल बाद या 800 साल बाद। उपनिषद लिखे गए हैं 600 to 500 बीसी में, राइट है ना। तो हाँ, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, उपनिषद पहले लिखे गए हैं और पुराण बाद में लिखे गए हैं, तो 2 ओनली इसमें ठीक है। ये 2024 का रीसेंट सवाल था, विच अगेन शोज कि हाँ वैदिक एरा। देखो क्या है ना कि पिछले 10 सालों में अभी डेटा इतना कम है कि हम बहुत सारी बातें प्रिडिक्ट कर सकें, 100% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर सकें। तो ये बेसिकली सेंस मैं आपको दे रहा हूं कि हाँ भले डेटा कुछ भी कहे, राइट ना, कि क्या पूछा क्या नहीं पूछा, बस जस्ट अंडरस्टैंड कि पिछले 5 सालों में वैदिक एरा काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। डू नॉट मिस इट। भले वो प्रीलिम्स में अभी नंबर्स में ना दिखाई दे, 2024 में दिख रहा है, आगे ना दिखाई दे, दैट्स ओके, बट वैदिक एरा इज इंपॉर्टेंट। अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके पीछे देखो, यही मैं कह रहा हूं 2017 में सवाल था इसके पीछे, राइट। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एरा का मिक्स सवाल है। पहले ट्राई करो, एक बार खुद ट्राई करो, है ना, पॉज करके ट्राई करो। चलिए, तो ये कंपेयर कर रहा है ऋग्वेदिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन को। पहला स्टेटमेंट, ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल और हेलमेट। कोट ऑफ मेल होता ना कि चेन का कुछ जो है पहन लिया, आर्मर टाइप का, तो कोट ऑफ मेल पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं वॉरफेयर में। क्या आर्यंस वॉरफेयर में इन्वॉल्व हैं? हाँ भाई, उनके पास घोड़ा है, रथ है, तलवारें हैं, तो हाँ भाई इन्वॉल्व हैं। लेकिन जो पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग देम। यस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि हाँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो एक पीस लविंग सोसाइटी है, वहां पर जो है इस तरह की चीजें हमें नहीं दिखाई देती। नाउ दूसरा स्टेटमेंट, ऋग्वेदिक आर्यंस के पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो है ये सब कुछ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास इतना नहीं है, खाली कॉपर और आयरन है। यहां गड़बड़ आयरन में थी, राइट है ना, कि हाँ कॉपर तो है, ब्रॉन्ज भी है, बट आयरन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, आयरन उस समय आया ही नहीं था।
तीसरा, ऋग्वेदिक आर्यंस हैड डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स, भाई आर्यंस के पास घोड़े थे, बिल्कुल सही लिखा है। Whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this, ये हमने ऐसा स्टेटमेंट पहले भी देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, घोड़े को मना करता है यूपीएससी। तो 1 और 3 इसमें ठीक है। अब यहीं पर हम एक थंब रूल बना देते हैं कि यूपीएससी ने अपने 2 सवालों में क्लियर कर दिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ऑफिशियल आंसर की कह रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को घोड़े का आइडिया नहीं था, राइट है ना, क्योंकि आप कई टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि सुरकोटड़ा में जो है घोड़े की बोन्स मिली हुई है ना, ऐसा कुछ है। तो आप कहेंगे सर लिखा तो हुआ है, लिखा होगा, जब यूपीएससी कह रहा नहीं लिखा हुआ है, हम लोग यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर कहीं कुछ भी लिखा हो, हमें क्या करना है। तो ऐसे 2 सवालों में यूपीएससी ने हमको क्लियर कर दिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को घोड़े का आइडिया नहीं था। ये बात हम रट लेंगे, राइट है ना, कि हाँ कभी भी अगर घोड़े का नाम आ रहा है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं पता है, सिंपल सी बात है, राइट। क्यों इसमें आर्गुमेंट करना है, डिबेट करना है कि नहीं क्या होना चाहिए सर, क्या होगा, क्या ही करें इस बात का, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी बता रहा है कि नहीं करना है, राइट है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। ओके, नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी। अभी ये पूरा एक चैप्टर पढ़ाया था मैंने इंडियन फिलॉसफी पे, सांख्य फिलॉसफी, मीमांसा फिलॉसफी, राइट है ना, न्याय फिलॉसफी, आपकी वेदांता फिलॉसफी, ऐसा करके हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। तो 6 पढ़ाए थे मैंने, जो है षड दर्शन पढ़ाया था। तो कौन सा नहीं है, तो लोकायत नहीं है, लोकायत जो है षड दर्शन में नहीं आती, तो लोकायत, कपालिका ये सब नहीं है, बाकी हैं, बाकी सब है। चलिए यही पूछा था, नॉट है ना, तो सी इज द राइट आंसर। धर्म और रीत, बहुत पुराना सवाल, 2011 का सवाल है ये। तो धर्म और रीत में डिफरेंस पूछा है, पहले ट्राई करो धर्म और रीत। तो हम लोग डेली भाषा में भी धर्म और रीत का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए प्रवचन न जाए, ऐसा करके जो है ऐसा करके कुछ कुछ सुना होगा। धर्म की राज धर्म है, तो ये धर्म है, वो धर्म है, ऐसा करके भी हमने सुना है। तो अगेन इतना नहीं भी पढ़ा हुआ है, अगर नॉर्मल बातें आपको पता है सोसाइटी की, इवन देन यू कुड आंसर दिस। तो धर्म क्या है, राइट है ना, कि हाँ जैसे जो है मैं हूं तो मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझसे सोसाइटी का क्या एक्सपेक्टेशन है, एज अ टीचर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो एज एन ऑब्लिगेशन, तो धर्म बेसिकली क्या है कि ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, तो धर्म इज अबाउट ड्यूटी। तो धर्म वाज अ कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज टू वनसेल्फ एंड टू द अदर्स। सही है। रीत क्या है, तो रघुकुल रीत, रघुकुल का ऑर्डर है, परंपरा है, राइट है ना, कि हाँ इट इज अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, इट्स अबाउट ऑर्डर नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी बट ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड, कि हाँ सूरज जहां से निकलता है, चंद्रमा यहां से निकलता है, तो इन सब का जो है यू कैन से जो ऑर्डर चल रहा है, दुनिया जिस तरह से चल रही है, इस ऑर्डर को कौन मेंटेन करता है, कौन सुबह उठाता है सूरज को कि उठो भाई सुबह हो गई, जाओ भाई काम करो, राइट, चंद्रमा को ले आता है रात को कि हाँ ठीक है, कौन ऐसा कर रहा है। तो रीत इज अबाउट वर्ल्ड ऑर्डर, रीत इज ऑल्सो अबाउट सोशल ऑर्डर, तो दोनों बातें हैं। तो रीत जो है, रीत है फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेन एवरीथिंग, कि पानी नीचे ही क्यों जा रहा है ना, तो पानी को भी जोड़ा गया है कि जल देवता जो है वो कहीं ना कहीं रीत जो है दुनिया की मेंटेन कर रहे हैं। तो दोनों बातें ठीक लिखी हैं, सी इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सो रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज प्राइमरली ऑफ, कि कैसा धर्म है जो है अर्ली वैदिक एरा का। तो पहली बात तो सवाल को थोड़ा सा ठीक से समझेंगे, यूपीएससी का सवाल हल्के में नहीं देते, यूपीएससी का सवाल थोड़ा घुस के देखते हैं कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या कहना क्या चाहता है, राइट है। तो हाँ, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। तो रिलीजन है अर्ली वैदिक आर्यंस का, नॉट लेटर वैदिक आर्यंस का। तो अर्ली वैदिक आर्यंस जो थे वो पहली बात तो नेचर की पूजा करते थे, राइट है ना, कि जैसे कि उनके लिए इंपॉर्टेंट है भगवान इंद्र, राइट, उनके लिए इंपॉर्टेंट है अग्नि, वायु, वरुण, राइट है ना। तो हाँ, तो ये सारे देवता इंपॉर्टेंट है, सोम है, मारुत है, यानी नेचुरल जो भी फोर्सेस है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी पूजा करते हैं, राइट है ना। तो हाँ, तो ठीक है, तो नेचर की वर्शिप होनी चाहिए, नेचर की वर्शिप होनी चाहिए। प्लस अर्ली वैदिक साइड में एक और जो चीज चालू हो गई थी वो थे रिचुअल्स, राइट है ना, प्रेयर वगैरह होती थी, है ना, एनिमल सैक्रिफाइसेस भी होते थे रिचुअल्स में, ये सारी चीजें होती थी। बट हाँ, हालांकि ये डोमिनेटिंग नहीं था बट होता था। तो दैट मीन्स कि भक्ति का कॉन्सेप्ट अभी डेवलप नहीं हुआ था, लेटर डेवलपमेंट है। इमेज वर्शिप ये थोड़ा सेकंड हाफ में, लेटर वैदिक एरा साइड में, जहां पर जो है देवता चेंज होंगे, थोड़ा थोड़ा इमेज वर्शिप आने लगेगी। यज्ञ, हाँ यज्ञ होता है बट इमेज वर्शिप के साथ नहीं। वर्शिप ऑफ नेचर, ये दोनों बेटर ऑप्शन है। अब यज्ञ और भक्ति में हमें चूज करना है, तो हाँ, तो यज्ञ ठीक है, तो सी इसमें सही आंसर है। तो थोड़ा सा घुसेंगे तो आसान सा सवाल है, सोचेंगे कि कैसा हो रहा था, क्या हो रहा था, ऐसा रैंडम नहीं कि हाँ एकदम रटा हुआ है बता देंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ओके, एक और चीज नोटिस करो, एंशिएंट इंडिया में सवाल आसानी होते हैं मोस्टली, अंटिल एंड अनलेस इट्स वेरी फैक्चुअल, कि कोई ऐसा शब्द पूछ लिया कि इसकी मीनिंग बता दो तो अलग बात है, बट अदरवाइज एंशिएंट इंडिया फ्री के नंबर है, राइट है ना, ठीक से पढ़ के जाओ हो जाएगा।
अब कौन से वेद में मैजिक चार्म्स और स्पेल्स की बात है? तो हाँ, तो एक ही वेद है, अथर्ववेदा। राइट है ना, कि उसमें मैजिक चार्म्स की बात हो रही है, स्पेल्स की बात हो रही है। उसमें बात हो रही है कि अगर कोई गर्भ है, राइट, तो गर्भ का जो है जादू से या मंत्र से उसका लिंग चेंज किया जा सकता है। अगर वो लड़की है तो उसे लड़का किया जा सकता है। इस तरह की बातें हैं अथर्ववेदा में, है ना। तो हाँ, अथर्ववेद है वो। चलिए, आर्यन क्या डिनोट करता है? अच्छा, इसको लेके काफी चीजें जो है इंटरनेट पे भी डिबेटेबल है कि हाँ जो है आर्यन डिनोट क्या करता है। तो आर्यन, अच्छा सवाल पूछा, 1999 का सवाल है। तो क्या ये कोई एथनिक ग्रुप है? कोई कहेगा हाँ उधर से आ रहे थे तो एथनिक ग्रुप, बट उसमें बहुत सारी ट्राइब्स हैं, है ना। तो ऐसा एथनिक ग्रुप कहना बहुत जो है सही नहीं है। नोमैडिक पीपल है, बाद में सेटल हो गए, तो नोमैडिक हमेशा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि नोमैडिक होंगे तभी आर्यंस कहलाएंगे, तो ये भी गलत है। स्पीच ग्रुप है, सुपीरियर रेस है। सुपीरियर रेस, यूपीएससी ऐसा थोड़ा कहेगा कि सुपीरियर रेस होती है आर्यंस, है ना। तो यहाँ तो ये तो सेंसिबल ही नहीं है। लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम सुपीरियर हैं, ये रेस बेटर होती है ना। हिटलर ऐसा कह सकता है, लेकिन यूपीएससी थोड़ा कहेगा कि हाँ जो आर्यंस होता है सुपीरियर रेस होती है। तो ये तो लॉजिकल स्टेटमेंट ही नहीं। तो आर्यंस जो है बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जो एक पर्टिकुलर भाषा बोलता है। वही भाषा जो है यूरोप पहुंची तो इंग्लिश, लैटिन, स्पेनिश, हिब्रू ये सब बन गया, ग्रीक बन गई। वही ईरान पहुंची तो हाँ तो ईरानियन हो गई। वही इंडिया आई तो संस्कृत हो गई, राइट। उससे फिर और भी भाषाएं निकली। तो वो क्या है कि बेसिकली एक लैंग्वेज से कनेक्टेड है। वो कई सारी ट्राइब्स हो सकती हैं, और ये सारी ट्राइब्स, ये सारे लोग एक तरह की भाषा बोलते हैं जिसकी रूट भाषा जो है वो सेम है। तो हाँ, दिस इज अ स्पीच ग्रुप। अगेन जो है लेट्स अंडरस्टैंड कि मैं आपको एंशिएंट इंडिया नहीं पढ़ा रहा हूँ। मतलब अभी इस वीडियो में हम लोग एंशिएंट इंडिया नहीं पढ़ रहे। हम लोग का विजन यहाँ पर किसी कॉन्सेप्ट को ऐसा डिटेल में समझने का भी नहीं है, राइट। यहाँ पे हमारा जो विजन है कि हम एंशिएंट इंडिया में यूपीएससी का माइंडसेट समझें, यूपीएससी की डिमांड क्या है इस बात को समझें। तो ये मत सोचना कि हाँ कोई कॉन्सेप्ट है तो हम एंड टू एंड पढ़ने लग जाएंगे, फिर तो ये वीडियो कुछ और बन जाएगा, राइट ना। ये वीडियो जो है हमें ये समझना है, हमारा जो मेन गोल है वो है यूपीएससी के माइंडसेट को समझना कि यूपीएससी हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, किस तरह की चीजें हमें देखनी है, राइट। इसीलिए मैं थोड़ा सा टेम्पो फास्ट रख रहा हूँ और थोड़ा वीडियो की जो है यू कैन से स्पीड भी फास्ट रख रहा हूँ, सो डैट हम जो है जबरदस्ती बहक ना जाए और ऐसी कहानियां मैं ना सुनाने लग जाऊँ आपको। चलिए ताकि वीडियो का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है काफी हायर है, राइट है ना। अदरवाइज हम जो है खेलने लग जाएंगे कि हाँ चलो आप पढ़ाई देते हैं और वैदिक लिटरेचर एंड से पढ़ाने लग जाऊँ मैं, तो फिर तो 1 घंटा 1.5 घंटा वैदिक लिटरेचर ही पढ़ाने लग जाऊंगा। डज नॉट मेक सेंस। रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन दी अर्ली वैदिक लिटरेचर। अर्ली वैदिक लिटरेचर क्या है, राइट है ना। अब कोई कहेगा सर हम कैसे बता दें? अब बता सकते हो दोस्त, है ना, आसान है। तो अर्ली वैदिक लिटरेचर हम बात कर रहे हैं। अर्ली वैदिक लिटरेचर मतलब होता है ऋग्वेदा। ऋग्वेद में एक ही, ऋग्वेदिक टाइम्स में एक ही वेद लिखा गया है, ऋग्वेद। और उसमें हम लोग कहाँ थे? उसमें हम लोग इस इलाके में थे। इस इलाके की सबसे डोमिनेंट रिवर कौन सी है? गंगा तो नहीं है, राइट है ना। सरस्वती का जिक्र है, हाँ जिक्र तो है, लेकिन डोमिनेटिंग रिवर कौन सी है? वो है इंडस, सिंधु, है ना। कि उस इलाके की जो सबसे बड़ी नदी है उसी का सबसे ज्यादा जिक्र है, तो हाँ तो इंडस का जिक्र है। आसान सा सवाल था। चलिए सॉरी। In the context of the Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of the other three? कुल, वंश, गोत्र, कोश। अब कोश इज अबाउट मनी, है ना। तो हाँ तो इसका सेंस नहीं है, सिंपल, ये तो एप्टीट्यूड वाला सवाल है। चलिए, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट इंडियन कॉस्मोजोनिक आइडियाज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द साइकिल ऑफ 4 युगास इज, है ना। तो युग पूछ लिया कि हाँ कौन सा युग पहले था, तो कलयुग सबसे आखिरी में है। तो हाँ तो 3 ऑप्शन तो हैं, तो एक बार हो गया, राइट। कृता, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। तो ठीक है भाई, यही सीक्वेंस है, इसमें क्या ही लॉजिकल है, राइट है। तो हाँ तो ठीक है, जो है द्वापर, त्रेता और कृता। द्वापर युग महाभारत वाला युग है, तो ठीक है, जो है ऐसे भी ध्यान रहे तो चलेगा। चलिए, तो कृता, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। दोबारा अगर कभी रिपीट हो तो ठीक है, काम आ जाएगा, अदरवाइज ठीक है, देख लिया हमने। Who among the following was the ब्रह्मवादिनी who composed some hymns in the Vedas? तो हम लोगों ने बात करी थी ब्रह्मवादिनी, सद्योवधू की। कुछ महिलाएं होती हैं जो है कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ब्रह्मवादिनी वैसी महिलाएं हैं जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं वेदों में। तो हाँ तो कौन है? लोपमुद्रा। तो लोपमुद्रा हमने बात करी थी कि हाँ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। गार्गी का हम लोगों ने जिक्र किया था, बट हमने वैदिक कंट्रीब्यूशन में जिक्र नहीं किया था। हमने गार्गी का जिक्र किया है यज्ञवाल्क्य के साथ, जो डिबेट हुआ है, डिस्कशन हुआ है, वहां पर डिस्कशन किया था। तो ए इज द राइट आंसर, लोपमुद्रा। द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, राइट है ना। तो हाँ तो हिंदू जो है हमें किसने बोला? तो ग्रीक्स जो थे वो हमको सिंडन बोलते थे ना, सिंडोन, सिंड ऐसा करके बोलते थे, सिंध नदी से जोड़ा हुआ था, तो सिंधु वगैरह जो बोलते थे। लेकिन इट वाज अरब्स जो कि सा प्रोनाउंस नहीं करके हा प्रोनाउंस करते थे, तो वहां से वर्ड आया था हिंद। तो हिंदू, तो अरब से जिन्होंने पहली बार हमें हिंदू कहा था। ऑल्सो हिंदू इनिशियली क्या है? ज्योग्राफिकल टर्म है, राइट है ना। कि हाँ इट्स अ ज्योग्राफिकल टर्म, नॉट रिलेटेड टू रिलीजन।
जो भी सिंध नदी के उस पार रहता है वो सब क्या है, हिंदू। तो पहले ये ज्योग्राफिकल टर्म था, बाद में इसको रिलीजन से जोड़ दिया गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो चौथे सब्जेक्ट पे आते हैं, चौथे टॉपिक पे आते हैं, विच इज महाजनपदास। नाउ महाजनपदास इज बेसिकली बिगिनिंग ऑफ द यू कैन से द मोनार्किकल कल्चर इन एंशिएंट इंडिया। राइट है ना, कि यहाँ जो राजा महाराजा हैं, स्टेटहुड है, अर्बनाइजेशन है, मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, यहाँ की शुरुआत हो रही है आपकी महाजनपदास से। तो एक्सपेक्टेशन हमारा ये है एज अ लेमैन, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से खूब सवाल होना चाहिए क्योंकि बेस है ये, बट यूपीएससी ने महाजनपदास को इग्नोर किया है। बहुत ज़्यादा सवाल महाजनपदास से नहीं पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसको थोड़ा लाइटली लिया जा सकता है। रफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स आर गुड इनफ, है ना, इससे ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो एक सवाल देखते हैं। तो एक सवाल 2016 में आया है। अब ये डायरेक्टली जो है महाजनपदास टॉपिक का सवाल नहीं है, इसको हम बुद्धिज्म से भी सॉल्व कर सकते थे, तो इसको बुद्धिज्म में भी रखा जा सकता है, बट ठीक है, एक रीज़न है कि हाँ जो है क्यों मैंने इसको इधर रखा है। तो पूछा है कि मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स और डायनेस्टिक हिस्ट्री, है ना, एंड एपिक टेल्स, ये सब कहानियां कौन रटता है? हिस्ट्री वगैरह उस समय लिखी नहीं जा रही, बट कोई पर्सन है जो हिस्ट्री रट रहा है, डायनेस्टीज के बारे में रट रहा है, ऐसा कौन है? अब ऑप्शंस देखते हैं ना। ऑप्शंस देखो ऐसे बताना टफ है ना, कि हाँ हम कहाँ तक रटा रहेगा, बट ऊपर जो 3 चीजें लिखी हैं वो बहुत आसान लिखी हुई हैं। तो 2016 का ये सवाल, तो शमन होता है, शमन। शमन बेसिकली जो है जैसे कि बुद्धिस्ट मॉन्क हो गया, राइट है ना, ऐसा आदमी जो सत्य की तलाश में निकला हुआ है, उसे बोलते हैं शमन। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर आजीविका, ये जो सारे हैं ये सारे शमनिक ट्रेडिशन है, जिसमें आप मेहनत कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं और सत्य की तलाश कर रहे हैं। तो बुद्धिस्ट मॉन्क और जो रिलेटेड यू कैन से जो रिलीजन निकला है 500 बीसी में, वो सब शमनिक ट्रेडिशन है। तो सारे जो उसके मॉन्क वगैरह उनको शमन कहा जाता है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क, जैन मॉन्क, आजीविका मॉन्क, ये सारे क्या है? शमन से, राइट, शमना। परिव्राजिका क्या है? परिव्राजिका मतलब होता है वॉन्डरर, जिसने घर त्याग दिया हो, राइट, नोमैड हो गया हो। तो नोमैडिक है, वॉन्डरर है, घूम रहा है, भटक रहा है, तो वो क्या है? परिव्राजका, राइट ना, जिसने जो है सब कुछ जो है त्याग दिया हो, राज्य को अपना पर जो है पराया कर दिया हो, परिव्राजका, तो वॉन्डरर है। तो क्या ये दोनों हो सकते हैं? नहीं, ये दोनों हमें पता होने चाहिए थे हमको पता, राइट। अग्रहरिका कौन है? ऐसा ब्राह्मण जिसको जो है लैंड ग्रांट, जमीन दान में दे दी गई है, लैंड ग्रांट दे दिया गया है, इसको जमीन दान में दी है। क्या ये है? नहीं, ये भी ये नहीं है। तो ये तीनों ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली मगधा, तो मगधा मतलब वो ऐसे जो है प्रीस्ट हैं या ऐसे जो है ब्राह्मण्स हैं जो कि ये डायनेस्टी वगैरह याद कर रखते हैं, तो उनको मगधा कहा जाता है, राइट ना। चलिए, तो ये 2016 का सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा, अभी फिर से देखेंगे इसे। चलिए फिलहाल 2006, तो क्योंकि मगधा जो आंसर है इसका वो महाजनपदास से रिलेटेड है, डायनेस्टी स्टोरी से रिलेटेड है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ रखा हुआ है ना, इसको बुद्धिज्म में इसीलिए नहीं डाला। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एंशिएंट टाउन ऑफ तक्षशिला लोकेटेड। अब देखिए ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो जो आप महाजनपदास हैं, तो एक बार जब आप महाजनपदास पढ़ते हैं तो हाँ, तो वाराणसी किधर है, कोशाला किधर है, अंग किधर है, वत्स किधर है, एक बार वो 16 महाजनपदास हम सेट कर देंगे, बस उतना ही है, ठीक है। एक बार देख लिया ज्योग्राफिकली किधर है, कोई मिसलेनियस बात उससे जुड़ी है तो ध्यान रखेंगे, राइट ना। तो हाँ, तो इंडस के पास पड़ता है ये, तो इंडस और झेलम के बीच में तक्षशिला जो है लोकेशन है, तक्षशिला, राइट ना। तो गांधारा की जो है कैपिटल है तक्षशिला, वहां मिलेगा हमको तक्षशिला। सॉल्यूशन इज ए। Who was a contemporary of the other three? Okay, sorry. Who among the following was not a contemporary of the other three? तो बिंबिसारा, गौतम बुद्ध, ये दोनों कनेक्टेड कहानियां हैं। गौतम बुद्ध, प्रसन्नजीत, दोनों कहानियां मैंने आपको सुनाई है कि प्रसन्नजीत का जो है यू कैन से एक बेटा है विदु ढाबा, राइट है ना। विदु ढाबा से जो है यू कैन से विदु ढाबा गौतम बुद्ध के क्लैन का यू कैन से नाती है। तो ये वाली कहानी मैंने आपको कनेक्शन सुनाया था ऑलरेडी। बिंबिसारा, गौतम बुद्ध दोनों मिले थे, ये भी हम जानते हैं, तो तीनों कंटेम्प्रेरी हो गए। कौन अलग है? मिलिंद अलग है, मिलिंद मर्केंटाइल एरा में आते हैं, तो मिलिंद इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन। तो हमने बात करी थी कि हाँ, जब अलेक्जेंडर इन्वेजन होता है तो अलेक्जेंडर की सेना को खौफ है कि मगध पे गंगारिदई नंदाज रूल कर रहे हैं, और इसीलिए वो लोग यहाँ से वापस चले गए थे। तो ये अलेक्जेंडर की कहानी में सुनाया था, आसान सवाल था, तो इट वॉज बेसिकली नंदास। आपको बताना है राजा का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि कौन सा नंदा रूलर था वो, राइट है ना, रूलर। देखें कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, बता पाओगे तो, है ना, तो बताना है कि कौन सा रूलर है वो। चलिए ओके, और आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो अभी पूछ रहा है कि महाजनपदास में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो गांधारा, कंबोज, काशी, मगधा। क्या बताने की जरूरत है ये, है ना, कि हाँ मगध ही है जो राइज हुआ था, राइज ऑफ मगध करके टॉपिक भी पढ़ा था हमने, तो आसान सा सवाल है ये भी।
चलिए, अब ये पूछा था यूपीएससी ने बहुत पहले 97 में, मैप बेस्ड लोकेशन। अब यूपीएससी अब नहीं पूछता ऐसा, लेकिन हाँ पहले कभी पूछा हुआ है, तो अब इससे देख के बताना है कि क्या है। अब ये जो है उज्जैन और ये महिष्माती और बेसिकली आप कह सकते हैं कि मालवा रीजन, दिस इज श्योर शॉट अवंती। तो सेकंड बी नंबर पे अवंती, अवंती, तो ये दो तो बाहर हो गए, राइट है ना, दो आपके बाहर हो गए। नाउ अब वत्स, वत्स, तो ये तुम्हारा सी भी अपने आप ही वत्स वत्स हो गया है, राइट है, तो ये भी खत्म हो गया। अब कहानी सिर्फ रह गई डी और ए में कि सुर, सेना और मगध लिखें या फिर मत्स्य या फिर अंग लिखें। तो नाउ वी रियलाइज कि डी जो है कुछ ज्यादा ही खिसका हुआ है इस साइड, है ना, तो हाँ, तो दिस मेक सेंस कि हाँ ये अंग होना चाहिए। तो अंग, तो सी इसमें ज्यादा सेंसिबल सा लगता है कि मत्स्य, मत्स्य जो है थोड़ा सा राजस्थान साइड है, सुर सेना मथुरा पड़ता है, तो मथुरा थोड़ा और अंदर होना चाहिए था। तो ये ठीक है कि मत्स्य, अवंती, वत्स, अंग। तो हाँ, तो ये एक मैप थोड़ा सा कि ये मत्स्य हो गया, राइट ना, अवंती हो गया, एक आपका जो है अंग हो गया, और एक और कौन सा था, वत्स हो गया, है ना। तो यहाँ ये चार इन्होंने मार्क कर रखे थे। अंग जो है थोड़ा सा बांग्लादेश साइड चिपका हुआ है। तो मैंने आपको पढ़ाया था अंगराज कर्ण, राइट है ना, इनका ट्रेड भी चल रहा है साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना बुद्धिज्म। अब हम एंटर कर रहे हैं यूपीएससी के, यू कैन से द मोस्ट फेवरेट टॉपिक पे, कि यूपीएससी दीवाना है। बुद्धिज्म ना पूछे यूपीएससी तो यूपीएससी को चैन नहीं मिलता है, ऐसे अंदर से जो है ऐसे हौले लगने लगते हैं कि यार बुद्धिज्म नहीं पूछा, ऐसा कैसे हो गया। तो बहुत रेयर होता है कि यूपीएससी बुद्धिज्म का सवाल ना डाले। अच्छा, बुद्धिज्म का सवाल हम धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि एक तो यूपीएससी आसान सवाल बनाता है सीधा सीधा, और यूपीएससी कभी कभी डीप चला जाता है, एकदम फिलोसॉफिकल हो जाता है कि पूरा ही पढ़ डालो। तो कभी कभी काफी टफ सवाल ही पूछता है बुद्धिज्म से। बट अगेन व्हेन वी नो कि इट्स अ फेवरेट, राइट है ना, तो हाँ, तो इसको स्किप करना है ना, क्यों ही करना है, इसको ठीक से पढ़ लेना चाहिए, और जितना डेप्थ पे आप जाना चाहो जा सकते हो। बुद्धिज्म में मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप जो लिमिट आप पार करना चाहें आप पार कर सकते हैं, जितना पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। हालांकि आई सेट अ मार्क कि कहाँ तक आप पढ़ सकते हैं। सुनाओ, तो अब बुद्धिज्म की बात शुरू करते हैं। पांचवा टॉपिक है अपना, तो टोटल 11 है, 11 में पांचवें टॉपिक पे हम लोग आ गए। सुनाओ, तो बुद्धिज्म 2024, यही सवाल था जो हमसे मिस हो गया था लास्ट ईयर 2024 में ये सवाल संघभूति मैंने नहीं पढ़ाया था, है ना, ऑनेस्टली मैंने नहीं पढ़ाया हुआ था, बाकी सारे पढ़ाए हुए थे। तो संघभूति पूछा है, एन इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रैवल्ड टू चाइना इन द एंड ऑफ द 4th century AD, यानी गुप्ता पीरियड में हो क्या रहा है कि हम लोग बात करते हैं कि चाइना से लोग आए थे इंडिया पढ़ने लिखने। अब देखो ऐसे हजारों लोग आए हैं, ऐसा नहीं कि हाँ एक दो लोग आए हैं, लेकिन हाँ कुछ फेमस है, जैसे फाहिन फेमस है, राइट, ह्यूनसान फेमस है, इक्सिंग फेमस है। तो कुछ क्या है कि कुछ फेमस है, सबके क्योंकि अकाउंट नहीं है, हर किसी ने लिखा नहीं, तो इतना कोई फेमस नहीं है। बट देयर वर फ्यू जो गए हैं उल्टा, जिसमें से एक है आपके संघभूति। अब वहां पे जाके उन्होंने कोई कमेंट्री लिखी है किसी किताब के ऊपर, कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, वो किताब पूछ लिया है। तो दिस इज वेरी ट्रिवियल, हमसे मिस हो सकता है, बहुत ही फैक्चुअल सवाल था, गलती हो सकती है। बुद्धिज्म मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल पे जो है हम लोग पढ़ते हैं क्लास में, है ना, जिस लेवल पर डिस्कशन कर रखा है, रेयर ही ऐसा होता है कि उसके बाहर से यूपीएससी कुछ पूछे। बट ये सवाल थोड़ा बुद्धिज्म कम ट्रैवलर का सवाल है, कम गुप्ता पीरियड का सवाल है कि हाँ गुप्ता पीरियड में बुद्धिज्म में कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल तो सर्वस्तिवाद विनय के ऊपर इन्होंने क्या लिखी है, कमेंट्री लिखी है। सी इज द राइट आंसर। ये ट्रिवियल सवाल था, फैक्चुअल सवाल था, हमसे गलत हो गया था। गलत क्या हो गया था, मिस हो गया था, पढ़ा नहीं था हमने। चलिए ओके, और आगे बढ़ते हैं। 2024 में ही एक और सवाल, 2024 में ही एक और सवाल पूछा यूपीएससी ने कि हाँ भाई ये बता दो कि बुद्धा के और कौन कौन से नाम है, गौतम बुद्ध को और क्या क्या कहा जाता है। अब क्योंकि बुद्धा शाक्य क्लैन को बिलोंग करते हैं, तो हाँ शाक्य मुनि है। बुद्धा को तथागत कहा गया है, यस तथागत भी कहा गया है। नायपुत्ता जो है ये बेसिकली वर्धमान महावीर को कहा गया है। तो 2 और 3 बी, तो ये तो अपना पढ़ा हुआ सवाल था, ये तो ठीक है, राइट है। तो शाक्य मुनि और तथागत इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो 2024 हमने देखा, अब आते हैं 2023 पे। 2023 में यूपीएससी ने पूछा था, है ना, यानी कि 2024 के बाद 2023। ट्राई करिए वाला सवाल। अब पूछा कि धन्य कटका किधर है, धन्य कटका। तो धन्य कटका, धरनी कोटा, अमरावती, ये सब ने पढ़ा था, है ना। तो ये है आंध्रा में पड़ता है बेसिकली धन्य कटका, है ना, धन्य कटका 2023। ये भी वैसे टफ सवाल ही है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ये बहुत आसान सवाल है। दिस इज ऑल्सो अ टफ क्वेश्चन बिकॉज नागार्जुन कोंडा फेमस है, अमरावती फेमस है, बट धन्य कटका ऐसा कोई बहुत फेमस नहीं था, राइट है ना। तो हाँ, तो जो है चैतिका महासंघिका बेसिकली उनका ओरिजिन है धन्य कटका, और इसीलिए जो है आंध्रा में जाना जाता है। तो इंपॉर्टेंट बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है 2023 में। बट 2023 में एक और सवाल, 2024 में 2 सवाल, 2023 में 2 सवाल। अब ये जो सवाल है इसको हम कल्चर में भी गिन सकते हैं, क्योंकि ये स्तूपा का टेक्निकल सवाल है, राइट है ना, कि दिस इज नॉट लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल,
ये स्तूपा का टेक्निकल सवाल है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू, या आप ये नहीं कह सकते कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी का सवाल है या आर्किटेक्चर का सवाल है। तो इसको हम लोग जब कल्चर देखेंगे तो फिर देखेंगे कि हाँ ये कल्चर में था। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये गलत लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया भी था कल्चर के कोर्स में कि हाँ जो है स्तूपा जो है, और ये तब भी पढ़ाया हुआ था, तब भी अपना ही सवाल था ये। तो जो है ये जो स्तूपा है, स्तूपा वैदिक ओरिजिन है, जो अग्नि कुंड की जो अग्नि होती है ना उसको भी थुप्पा कहा गया है, राइट है ना। तो हाँ, तो ये वैदिक ओरिजिन है, तो बुद्धिस्ट ओरिजिन ये नहीं था, ये बात गलत लिखी हुई थी। बाकी रेलिक्स वगैरह इसमें रखते हैं, यस वोटिव कमेमोरेटिव दोनों हो सकता है, दोनों बातें ठीक है। तो 2 और 3, तो ओनली 2 जो है इसमें सही है, 2 स्टेटमेंट सही है। चलिए ओके, तो और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये 2022 का सवाल है, तो हम देखेंगे कि हाँ पिछले 3-4 सालों में जो सवाल पूछ रहा है यूपीएससी, उसका लेवल अच्छा लेवल है राइट है ना। बहुत हल्के सवाल जो है यूपीएससी पूछता है एक आध, लेकिन ठीक लेवल पूछ रहा है। अभी स्कॉलर से सवाल है कि जैन स्कॉलर पहचान पाइएगा, राइट है ना, कि हाँ जो है मतलब कि जो है कि आप खाली बुद्धिज्म फिलॉसफी पढ़ के आ रहे हैं, लाइफ ऑफ बुद्धा देख के आ रहे हैं, उतने से बात नहीं बनेगी। आपको बुद्धिज्म के जो सब स्कूल्स हैं उनकी रिलेटेड फिलॉसफीज है, इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज, इंपॉर्टेंट फिलॉसफर्स, ये सारे सवाल यूपीएससी पूछ रहा है। तो फिलॉसफर पहचानने को दे दिया था, तो नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर हैं, ही इज फेमस, तो कोई बात नहीं। दीग नागा बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं, ये भी ठीक है। आर देव भी बुद्धिस्ट स्कॉलर ही हैं, तो ये भी 2 पेयर इसमें ठीक है, ओनली 2 पेयर्स, ये यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है। चलिए ओके, सुनाओ। अब ये नाथ मुनि वगैरह हमने इंडियन फिलॉसफी जब पढ़ी थी वहां पे नाथ मुनि पढ़ाया हुआ था। ओके, और आगे बढ़ते हैं। सुनाओ, with reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramitas? देखो अगेन मैं यही कह रहा हूं कि बुद्धिज्म में कोई लिमिट नहीं है सच, राइट। आप फिलॉसफी में डीप जा सकते हैं, बोधिसत्वास पढ़ सकते हैं, उनके जो है मुद्राएं देख सकते हैं, सारी चीजें जो भी आप सुन सकें, मैक्सिमम चीजें जो आप सुन सकें, कोशिश करिए कि आप सुन लें, राइट है ना। हालांकि बहुत सारी बातें हम लोगों ने क्लास में कवर कर ली हैं, तो उससे ज्यादा बहुत भटकने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया क्लास में पहले उतना ही कंज्यूम कर लें। तो पारामितास क्या है? तो जब मैं मंजूश्री वगैरह पढ़ा रहा था, समंतभद्रा पढ़ा रहा था, वहां पे हमने बात करी थी पारामितास की, कि हाँ प्राण पारामिता, एक किताब भी है प्राण पारामिता जो मंजूश्री ने हाथ में ले रखी है, राइट। तो पारामिता इज अबाउट कि कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसमें हमको परफेक्शन चाहिए होता है, जैसे कि चैरिटी, पाइटी, राइट है ना। तो हाँ, तो ऐसे गुण जिसमें परफेक्शन चाहिए, उससे आप क्या बनेंगे, आगे जाके आप बोधिसत्वा बन सकते हैं। तो परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पाथ, है ना, कि आप धीरे धीरे अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आप बोधिसत्वा बन जाएंगे, है ना। तो हाँ, तो सी इज द राइट आंसर, पारामितास। चलिए, अब ये 2020 का सवाल है, तो यूपीएससी अभी हम 2020 नहीं पहुंचे हैं, तो यू रियलाइज कि हाँ भाई लगातार यूपीएससी बुद्धिज्म से घुमा के सवाल पूछे ही जा रहा है। एक आध सवाल तो हमने इधर उधर डाल दिए कि हाँ ये इससे रिलेटेड है, बट वो बुद्धिज्म का ही सवाल है। जैसे हमने शमना वाला सवाल पीछे देखा था, वो भी बुद्धिज्म रिलेटेड सवाल ही था। चलिए, तो विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्थवीरवादीज बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म। तो हम लोगों ने बात करी थी स्थवीरवादीज वर्सेस महासंघिका, तो महासंघिका जो है वो महायान बना था, तो ये गलत स्टेटमेंट लिखा है, ऑब्वियसली गलत है। लोकत्तरवादीन, हम लोग ने बात करी थी कि कुछ सेक्ट जो थे वो महासंघिका के अंडर कंसीडर करे जा रहे थे, कुछ जो है या महायान के अंडर कंसीडर करे जा रहे थे, और कुछ जो है आपके हीनयान के अंडर कंसीडर करे जा रहे थे। तो लोकत्तरवादीन महायान में आता है, ये सही लिखा हुआ है, राइट। डीफिकेशन ऑफ बुद्धा, यानी बुद्धा की मूर्ति बना दी, भगवान बना दिया, राइट, बाय द महासंघिका फोस्टर्ड महायान बुद्धिज्म, बिल्कुल सही लिखा है कि हाँ उनको डीएफआई कर दिया है, देवता बना दिया है, उसी से महायान बुद्धिज्म आया है, सही लिखा हुआ है। तो ये सब आसान था, 2 और 3 कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल था, बढ़िया सवाल था, राइट है ना, 2020 का सवाल। चलिए, 2020 में एक और सवाल पूछा, तो यू रियलाइज कि परिव्राजिका शमना उपासका 2020 का सवाल है। इसके पहले हमने यही सवाल 2016 में देखा था, राइट, जिसमें मगधा लिखा हुआ था। तो परिव्राजिका शमना की मीनिंग हमको पहले 2016 से पता चल गई थी, तो अगर आपने पीवाईक्यू लगाया हुआ है तो हाँ आगे भी कभी कभी हेल्प हो जाती है, आसान हो जाता है। तो देखिए कितना फायदा हुआ कि परिव्राजिका वांडरर है, हाँ ठीक लिखा हुआ है। शमना प्रीस्ट विद हाई स्टेटस, नहीं, ऐसा कोई हाई स्टेटस नहीं है, कोई ऐसा एग्जॉल्टेड स्टेटस नहीं है, राइट है ना। शमना क्या है कि हाँ कोई मॉन्क है ना, जो है यू कैन से त्याग कर चुका है, ऐसा समथिंग, है ना, नॉट प्रीस्ट विद हाई स्टेटस। उपासक द नॉर्मल फॉलोअर, ले फॉलोअर, तो 1 और 3 जो है इसमें ठीक है ना, तो बी जो है ऑप्शन इसमें ठीक है। तो ये सवाल अगर हम पीवाईक्यू लगा के जाएं तो भी आराम से हो सकता है। अगेन 2019, तो अभी पीछे भी हम डीएफिकेशन ऑफ बुद्धा की बात कर रहे थे, राइट, कि महायान बुद्धिज्म में डीएफिकेशन ऑफ बुद्धा होता है, बोधिसत्वा होता है ना। तो दोनों बातें ठीक है कि बुद्धा को डीएफआई कर दिया, डीटी बना दिया, भगवान बना दिया, ऑलरेडी 2019 में पूछ चुका था ये।
महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्वास की बात है, किनके पथ पे चलने की बात है, बिल्कुल सही लिखा है। इमेज वर्शिप और रिचुअल्स की बात है, राइट है ना, कि हाँ बोधिसत्वा होंगे, उनकी मूर्ति होगी, वो ऐसा दिखते हैं, कुछ रिचुअल्स की बातें, तो तीनों बातें ठीक लिखी हुई हैं, राइट ना। तो ये भी आसान सवाल है। एंड वी रियलाइज कि थीम्स रिपीट हो रही हैं, बुद्धिज्म के कॉन्सेप्चुअल थीम्स रिपीट हो रही हैं, महायान बुद्धिज्म की थीम्स रिपीट हो रही हैं, ऐसा हम जैनिज्म में भी देखेंगे। चलिए, ओके, so now again with reference to Indian history, who among the following is the future Buddha yet to come to save the world? ये क्या है कि 2018 में बोधिसत्वास के ऊपर सवाल पूछ लिया था कि ऐसे कौन से बोधिसत्वास हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि बोधिसत्वास के कॉन्सेप्ट पे आगे सवाल पूछा जा रहा है, राइट ना। तो वी रियलाइज कि हाँ मैत्रेय की कहानी है, मैत्रेय इज अ वेटिंग बुद्धा, कि हाँ वो आगे आएंगे, राइट है ना, कि हाँ जब धर्म की जो है वापस जो है उठाने के लिए मैत्रेय की एंट्री होगी, है ना। जैसे कि आप ब्रह्मनिज्म में कल की अवतार की बात करते हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में मैत्रेय की बात करते हैं। तो बोधिसत्वा पढ़ा है, तो ये भी आसान सा सवाल है, राइट। 2018 इंडिकेट भी कर रहा है कि बोधिसत्वा पढ़ लो भाई क्या होता है। फिर हम देख रहे हैं कि आगे बोधिसत्वा, फिर 2020 में या बोधिसत्वा ऐसा करके पूछ भी रहा था वो। चलिए और पीछे जाते हैं, तो हम बात करने जा रहे हैं अब 2017 में। 2017 में फिर से जो है बुद्धिज्म के ऑफशूट की बात करी गई है कि हाँ बुद्धिज्म से निकला महायान, हीनयान, उसकी भी ब्रांचेस। तो यानी कि हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बुद्धिज्म में पहले वाई बुद्धिज्म, लाइफ ऑफ बुद्धा, एंड देन फिलॉसफी, ये तो कोर पार्ट है। बट इसमें इसके बाद स्कूल्स और सब स्कूल्स, तो काउंसिल्स और उनके सब स्कूल्स भी पूछ रहा है। बुद्धिज्म, लोकत्तरवादिन, स्वतंत्रता, समितियां, ये सब पूछ रहा है। बट आसान सवाल था। स्वतंत्रता और समितियां क्या जैनिज्म से रिलेटेड हैं? नहीं, इतना भी बेसिक पढ़ के गए तो ठीक है, राइट, इट इज बुद्धिज्म। सर्वस्तिवादिन, तो सर्वस्तिवादिन बात करता है कि जो है धर्म जो हमारी ऑब्लिगेशन ड्यूटीज जो हैं, धर्म पास्ट में भी एग्जिस्ट करता था, प्रेजेंट में भी है और आगे भी रहेगा। तो सर्व अस्थि हमेशा रहेगा, ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं इम्परमानेंस के जो है विरुद्ध जा रहा है। तो यही डाउट है, यही बेसिकली डिबेट है स्वतंत्रिका और सरस्वतीवादी में। स्वतंत्रिका बात करता है कि हाँ भाई जो इम्परमानेंस है या जो भी चीजें हो रही हैं वो प्रेजेंट में है, राइट, बाकी सब कुछ परमानेंट है। अभी जो हो रहा है सिर्फ प्रेजेंट की बात करो, जो धर्म एग्जिस्ट कर रहा है वो अभी है। लेकिन ये जो सर्वस्तिवादी ने क्या था, पहले भी था आगे भी रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरी कर जाता है। अब इतना फिलॉसफी में नहीं जाना है आपको, बट फिर भी एक रफ अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी है। तो सर्वस्तिवादी कहता है कि हाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फेनोमेना है, जो भी धर्म है, वो होली मोमेंट्री है, नॉट होली मोमेंट्री नहीं है, बल्कि पहले भी था आगे भी रहेगा, फॉर एवर रहेगा, लेटेंट फॉर्म। सर्वस्ति हमेशा रहेगा, तो टू ओनली। अगेन दिस इज अ टफ क्वेश्चन, नो डाउट। पहला ऑप्शन बहुत आसान है, लेकिन फिर 50-50 है और आपको चूज करना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो बुद्धिज्म अभी कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग और कहानी में आगे आते हैं। तो एक 2017, अगेन दिस इज कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन, कि बोधिसत्वा पद्मपानी, तो 2017 में भी बोधिसत्वा की बात करी थी, पद्मपानी की बात करी थी, और पूछा था कि ये पेंटिंग कहाँ दिखाई दे रही है। तो आपकी एनसीईआरटी की कल्चर बुक आप पढ़ेंगे तो अजंता की जो है पद्मपानी की पेंटिंग उन्होंने पूरी इलाबोरेट करी है, राइट है ना। तो अजंता की पेंटिंग है, ये। चलिए ओके, अगेन 2016 फिर से बोधिसत्वास की बात करी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा सेंट्रल टू हीनयान। आगे जाके फिर यही बार बार रिपीट हो रहा है कि महायान है कि हीनयान है, कि महायान है कि हीनयान है। तो बोधिसत्वा के कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल टाइम है ना, ऑलमोस्ट हर साल जो है कुछ कुछ घुमा के पूछ रहा है। तो हाँ, तो ये तो गलत लिखा हुआ है, इट इज महायाना। बोधिसत्वा इज कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। तो बोधिसत्वा कोई कंपैशनेट है, दयालु है, जो कि अपने एनलाइटनमेंट के रास्ते पे है, राइट है ना। तीसरा स्टेटमेंट लिखा है, बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग ऑन देयर पाथ टू इट। कि बोधिसत्वा क्या है कि उन्होंने अपना निर्वाणा डिले कर दिया है ताकि हम दुनिया का उद्धार कर सकें। इसका उल्टा सही हो सकता है क्या, कि उन्होंने निर्वाणा जल्दी पा लिया है या निर्वाणा पा लिया है ना, ताकि उन्हें उद्धार ना करना पड़े। डज नॉट मेक सेंस, राइट। यानी कि स्टेटमेंट ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि सामने से ही स्टेटमेंट ठीक है कि हाँ बोधिसत्वा कोई ऐसे दयालु लोग हैं, कंपैशनेट वन, जो कि जिन्होंने अपना निर्वाणा डिले कर दिया है, और जो है वो क्या है, वो बुद्धा के सत्व की तरह है, राइट, बुद्धा का अंश है उसमें, आप ऐसा कह सकते हैं। तो वो जो है बोधिसत्वास हैं, जो कि दुनिया का उद्धार कर रहे हैं। जब हम बोधिसत्वास कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, राइट, जैसे आकाश गर्भ, क्षितिज गर्भ, इन सब की हम बात करते हैं, तब भी हमें पता चलता है कि ये ठीक लिखा हुआ है। तो दोनों बातें एक्चुअली इसमें ठीक है, 2 और 3 यहाँ पर ठीक है। तो 1 हमने बाहर कर दिया था, अब 2 अपने आप सही हो गया था, 2 और 3 दोनों ठीक है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। 2014-15 में लाइफ ऑफ बुद्धा से सवाल था
और एक ही सवाल 2 बार रिपीट हुआ था। 2014 में भी यही सवाल है, 2015 में भी यही सवाल है। ऑप्शंस थोड़े से ऊपर नीचे हैं, राइट है ना। तो फिलहाल तो पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा, अवंती, गांधारा, कौशाला, मगधा। तो बुद्धा जो हैं, बुद्धा मगध, कोशाला, वैशाली इस जोन में ही रहे हैं, राइट। ना ही वो गांधारा गए हैं, ना ही अवंती गए हैं। तो इसमें 2 ही ऑप्शन है, कोशाला और मगध, जो कि बुद्धा गए थे, लाइफ ऑफ बुद्धा के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए ओके, बहुत और आगे बढ़ते हैं। तो 2013 विजन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा। तो 2013 तक ऐसा बेसिक पूछ रहा था यूपीएससी कि निर्वाणा बता दो, मीनिंग क्या होता है, दैट्स इट। अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं तो हीनयान, महायान, और आगे बढ़ रहे हैं तो स्वतंत्रिका, समझ लो, कत्तरवादीन, समितिया, सरस्वतीवादीन, ये सब करने लग गया है। तो लेवल ऑफ बुद्धिज्म जो यूपीएससी पूछ रहा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, राइट। उसकी ऐसी ऐसी साइट निकाल के आ रही है, सुने हो धन्य कटका, सुने हो, ऐसा करके पूछ रहा है। तो लेवल ऑफ बुद्धिज्म कहीं ना कहीं राइज कर रहा है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है बुद्धिज्म, लेकिन उसका लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे हमें लगेगा अरे ये क्या ही पूछ रहा था, आसान पूछ रहा था। तो 2013, तो एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशन। नाउ बुद्धिज्म इज ऑल अबाउट डिजायर, कि आपको डिजायर जो है, डिजायर ही आपके दुख का कारण है, उसी को खत्म कर देना है ना। तो जो है एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम है या फिर एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, यही इसका डेफिनेशन ही है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, खुद को ही खत्म कर लेना है, राइट। ऐसा बुद्धिज्म में नहीं कहा गया है। स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, कि हाँ बिल्कुल रेस्ट में आ गए हैं, एकदम एकदम सुखी हो गए हैं। सुनने में अच्छा लगता है, बहुत लोग टिक कर देंगे, बट दिस इज नॉट निर्वाणा। सिमिलरली मेंटल स्टेज की जो समझ ही ना पा रहा हो, राइट ना, दिस इज ऑल्सो नॉट निर्वाणा। चलिए ओके, 2013 का एक और सवाल, बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास व्हाइल द अदर्स विहारास। तो हाँ, तो जो है अगर आपने कोई केव काटी और उसमें अगर यहाँ पे स्तूपा है और आप बैठ के पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये चैत्या है। अगर कोई केव काटी और उसमें कोई स्तूपा नहीं है, यानी आप यहाँ जाके आप सो सकते हैं, तो दिस इज विहारा। तो सिंपल है कि विहारा जो है रेजिडेंशियल होता है, चैत्या जो है मेडिटेशन के लिए होता है। तो चैत्या इज द प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल विहारा इज ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क। सही लिखा है। बाय द वे यूपीएससी ऐसे छोड़ते नहीं कि ये पढ़ा और आगे निकल गए, चारों ऑप्शन पढ़ो, क्या पता गलती हो जाए। तो चैत्या इज द स्तूपा एट द फार एंड ऑफ द केव व्हाइल विहारा इज द हॉल एक्सियल टू इट। ऐसा जरूरी नहीं है कनेक्शन। विहारा इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, उल्टा लिखा हुआ है। नो मटीरियल डिफरेंस बिटवीन द टू, ये भी गलत लिखा हुआ है। तो हाँ, तो फिर ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ ए टिक कर लेते हैं। चलिए, भूमि स्पर्श मुद्रा पूछा हुआ है यूपीएससी में। अब इसके बाद बच्चों ने कहा कि क्या सर सारी मुद्राएं पढ़ लेनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। भूमि स्पर्श मुद्रा कहीं ना कहीं लाइफ ऑफ बुद्धा से कनेक्टेड है, राइट ना, कि हाँ जो है ये उनके निर्वाणा के ठीक पहले की कहानी है कि जब वो बैठे हैं ध्यान लगाने तो मारा उनको डिस्टर्ब कर रहा है, तब उन्होंने जो है भूमि से कहा कि हाँ भाई आप साक्षी हैं, देखिए है ना कि मैं बिल्कुल पवित्र हूं, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, ऐसा करके इन्होंने कहा। ऑप्शन देखते हैं कि भूमि स्पर्श मुद्रा क्या दिखाता है। तो बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा, कि मारा देखो मारा, टू प्रिवेंट मारा फ्रॉम डिस्टर्बिंग हिज मेडिटेशन। अब काफी लोग जो है इसी को टिक मार देते हैं कि हाँ ये ठीक लिखा हुआ, आपने भी शायद कर दिया होगा। कितने लोगों ने सवाल में गलती करी है ना, जो है बताओ भाई, है ना, कमेंट बताओ गलती हुई क्या। नाउ तो एक बार इस स्टेटमेंट का हिंदी अनुवाद सोचो कि बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू वॉच ओवर मारा, कि हाँ धरती मैया एक बार सुनिए जरा, है ना, एंड टू प्रिवेंट मारा, कि मारा हमको डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज देख लीजिए। दिस डज नॉट साउंड गुड, राइट, कि हाँ धरती मैया जो है ये जो मारा जो है हमको डिस्टर्ब कर रहा है, भूमि स्पर्श में हमने भूमि स्पर्श कर दिया है कि मारा हमको डिस्टर्ब कर रहा है, आप इसको प्लीज रोकिए, ऐसा करके नहीं, डज नॉट मेक सेंस। यहां पे बुद्धास कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस हिज प्योरिटी एंड चैस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा, कि हाँ जो है मैंने धरती पकड़ ली है और हे धरती मैया आप देखना, आप देखो कि हाँ जो है मैं पवित्र हूं, है ना, और जो है मैं मारा से डिस्टर्ब नहीं हूंगा। जैसे आप कभी कभी टेबल पे ऐसे हाथ पटक देते हो कि हाँ मैं डिस्टर्ब नहीं हूंगा, मैं पढ़ाई करता रहूंगा, कोई भी फोन करे नहीं उठाऊंगा, कुछ वैसा ही ये था निर्वाणा के टाइम में। ये क्लास में डिस्कस्ड है, आसान सवाल है। तो 2012 में भूमि स्पर्श मुद्रा, बी ऑप्शन सही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारी मुद्राएं पढ़नी है, जो चीज कनेक्टेड है लाइफ ऑफ बुद्धा से वो पूछा जा सकता है। Why did Buddhism start declining in India? अब ये कॉन्सेप्ट भी सवाल है, 2010 का बढ़िया सवाल है। तो बुद्धा was at that time considered as one of the incarnation of Vishnu and thus became part of Vaishnavism। ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ आगे जाके पुराणों में भगवान बुद्ध को कहा गया कि वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, और अगर ऐसा है तो फिर वो वैष्णविज्म का ही पार्ट है। तो ये बिल्कुल सही लिखा है कि इससे जो है बुद्धिज्म पे फर्क पड़ा। यस। दूसरा, इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम ऑफ लास्ट गुप्ता किंग adopted Hinduism and persecuted Buddhist। ऐसा कोई परसिक्यूशन ऑफ बुद्धिज्म नहीं हुआ है, राइट है ना, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गुप्ता डायनेस्टी स्ट्रांगली अपोज्ड टू बुद्धिज्म, नहीं, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम में नालंदा मोनास्ट्री का सेटअप हुई थी, तो ऐसा भी नहीं है।
तो 2 और 3 दोनों गलत लिखा हुआ है, 1 ओनली इसमें ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए एक और 2006 का सवाल है, इक्ष्वाकु रूलर, इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ सदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स बुद्धिज्म। अगेन सतवाहनास के बाद इक्ष्वाकुस आए थे, ऐसे हमने बात करी थी। इक्ष्वाकुस की राजधानी ही नागार्जुनकोंडा है, नागार्जुनकोंडा इज नोन फॉर बुद्धिज्म, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, वेरी वेरी फेमस, कि हाँ इन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया है। वज्रयान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म, तो 2 ओनली इसमें ठीक है। ओके, इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज अ सेरेमनी कॉल्ड परवरना यूज्ड टू बी हेल्ड, इट वाज द। तो होता क्या है कि संघ, अब ये 2002 का सवाल है और ये संघ की किसी यू कैन से प्रैक्टिस के ऊपर सवाल पूछा गया है कि जब बारिश खत्म हो जाती है तो बारिश में संघ ट्रैवल नहीं करता, वो किसी एक जगह पर रुक जाता है। अब जब बारिश खत्म होती है उसके बाद इनको निकलना होता है, तो उसके पहले ये लोग एक सेरेमनी करते हैं और उस सेरेमनी में, दैट इज पवारना, उस सेरेमनी में बेसिकली ये लोग डिसाइड करते हैं, बेसिकली कन्फेस करते हैं कि कोई भी मॉन्ग जिससे कुछ गलत हो गया हो, किसी ने कुछ गलती से चोरी कर ली हो, झूठ बोल दिया हो, कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया हो पिछले 3-4 महीने में, वो यहां पर आकर कन्फेस करेगा। ये बात यहां रखी गई है, तो परवारना, तो कन्फेशन के बारे में है, कन्फेशन है ये जो है मॉन्ग्स का, दिस इज द राइट आंसर बी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट काउंसिल हेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का एट कश्मीर, क्या इसका आंसर मैं बताऊंगा। कश्मीर ने एक जो है काउंसिल कराई है कश्मीर में कनिष्का ने, और आपको बताना है कि उसके हेड कौन है। तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा सवाल है, 4 ही काउंसिल है, रटना तो आपको हेड बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 50 मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, रटना कि इसका आंसर क्या है, देखें क्या आंसर आप बताते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और दी अनदर, फाही, नित्सिंग, मेगास्थनीज, ह्यूनसांग। राइट, अब पूछा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दिए, तब से मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए हैं, बाकी सारे जो है गुप्ता पीरियड की बात, गुप्ता और जो है हर्षवर्धन की बात है, तो सब बाद में है। तो 3 सबसे पहले है, तो इन दोनों में कोई हो सकता है, 2 बाहर हो गए, 1 ऑटोमेटिकली हो गया, हाँ तो 1 भी हो गया। अब 2 और 4 में जो पहले आया था, तो पहले आए थे ज़ुनज़ांग, राइट है ना, तो हाँ तो 4 पहले है, तो हाँ तो ए ऑप्शन ठीक दिखा है। चलिए ना अगला सवाल, 8 फोल्ड पाथ कहां से आया है। 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ, तो दीपवंसा, दिव्यवदाना, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र, परिवर्तना सूता। नाउ 8 फोल्ड पाथ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज टॉकिंग अबाउट अष्टांगिका मार्ग, दिस इज टॉकिंग अबाउट फिलॉसफी। दीपवंसा, महावंसा, ये सब जो है किताबें श्रीलंका में लिखी गई हैं, इसका फिलॉसफी से कोई बहुत लेना देना नहीं है ना। दिव्य अवदाना बेसिकली लाइफ ऑफ बुद्धा या बेसिकली आफ्टर लाइफ और द फ्यूचर लाइफ ऑफ बुद्धा, उसके बारे में है। महापरिनिर्वाणा डेथ के बारे में होगा, तो इससे फिलॉसफी आई एम सॉरी, उससे फिलॉसफी कैसे निकलेगी। धर्मचक्र, परिवर्तन सुत्ता, कि जहां पे बुद्धा ने सरमन दिया है, पहली बार सरमन दिया है, लॉजिकली यहीं पे फिलॉसफी दी होगी, तो ये ऑप्शन ठीक है, डी इज द राइट आंसर। तो एक लंबा सेगमेंट था विच इज बुद्धिज्म, जैसे मैंने कहा कि फेवरेट टॉपिक है बुद्धिज्म, बट लेवल ऑफ द क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, तो एटलीस्ट आपको यह है जो बेसिक चीजें तो सारी पढ़नी है, जो सब फिलॉसफीज हैं, सब स्कूल्स हैं, उनको भी देखना है कि हाँ वो किस बारे में है। चलिए बाकी लाइफ ऑफ बुद्धा अगर सवाल पूछेगा आप आसानी से कर लोगे, बाकी सवाल आसान बनते हैं। आते हैं अगले टॉपिक पे, छठा चैप्टर हमारा जैनिज्म, और इसी के साथ ऑलमोस्ट 50% हम लोगों ने अपना जर्नी कंप्लीट कर ली है। नाउ सोल्स आर नॉट ओनली, तो ये सवाल 2023 का है, जिसने पूछा है कि जो आत्मा है नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट। कि हाँ ये जो पेन है इसके अंदर भी आत्मा है, ऐसा कौन सा जो है रिलीजन कह रहा है, राइट। तो ऐसा रिलीजन जैनिज्म का कोर बिलीफ है इस तरीके का कि हाँ आत्मा और जो है नॉन अजीब है वो अलग है, और इस दोनों को मिला सकते हैं, है ना, कि हाँ हर नॉन अजीब में या जो है अजीब में जीवा और अजीवा करके बांटा गया है जैनिज्म में। तो जैनिज्म में कहा गया है कि हाँ 2 होते हैं, एक होता है जीव और एक होता है अजीब। जीव इज अबाउट सोल और अजीब इज अबाउट जो है नॉन लिविंग मैटर एवरीथिंग। तो हर किसी में सोल हो सकता है, ऐसा जैनिज्म में कहा गया है, राइट है ना। अब ये बात जो है फिलॉसफी से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बट हमको ये बात पता है, आइए बताएंगे कैसे। बढ़ते हैं आगे। तो 2023 से पूछा था, 2022 से पूछा था, अगेन लगातार, तो 2023 के बाद 2022। तो 2022 में पूछा था कि नेति पकारणा, परिशिष्ट परिवान, अवधाना शताका, त्रिषष्टि लक्षण, महापुराना, ये कौन सी इसमें किताबें हैं जो कि जैन टेक्स्ट हैं। नाउ अवधाना इज बेसिकली बुद्धिज्म, नेति पकारणा इज बुद्धिज्म,
प्रशस्ति परवान आपको पढ़ाया था मैंने कि हाँ हेमचंद्र की बुक है एंड रिलेटेड टू जैनिज्म। तो इतने भी ज्ञान से निकल जाता। तो 1 और 3 को बाहर अगर हम कर दें 1 3 तो 2 एंड 4 ही बच रहा है, इससे भी सॉल्व हो जाता। बाय द वे त्रिशक्ति लक्षण महापुराण राइट ना कि हाँ 63 महापुराण ऐसा करके कुछ है, लोगों के बारे में है ये। तो नाउ दिस इज अबाउट जैनिज्म। तो ये जिन सेना जी का लिखा हुआ है राइट, आचार्य जिन सेना ने लिखा है त्रिशक्ति लक्षण महापुराण राइट ना, ये राष्ट्रकूटा रूलर की बात है, तो मेडिवल टाइम से लिखा गया है। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाँ लिटरेचर राइट ना कि हाँ चाहे वो बुद्धिस्ट लिटरेचर हो चाहे जैन लिटरेचर हो एंड स्कॉलर्स, यूपीएससी पूछ रहा है, यूपीएससी पूछ रहा है। तो लेवल ऑफ जैनिज्म बुद्धिज्म कहीं ना कहीं बढ़ गया है, बट जितना ज्यादा सवाल बुद्धिज्म से पूछा जा रहा है या पूछा गया है उतना ज्यादा सवाल जैनिज्म से नहीं है, तो हम जैनिज्म को सेकंड नंबर पे रख सकते हैं। चलिए खैर ये तो बाद में देखेंगे, बढ़ते हैं आगे। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया स्थंकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू, तो स्थंकवासी, तो जैसे वहां पे हम महायान वगैरह की बात कर रहे थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी हमें एक सेक्ट दिखाई देता है स्थंकवासी इन जैनिज्म। चलिए विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पीछे बुद्धिज्म में सवाल है ना, जैनिज्म लिखा था इसे यहाँ भी डाल दिया, बट ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ 2013 द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेरेंट्स। तो बुद्धिज्म अगेन पहले तो ट्राई करना है इस सवाल को, सारे क्वेश्चन ट्राई करने, पॉज करके ट्राई करिए। तो पहला ऑप्शन देखिए द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलेटिंग कर्मा। तो जैनिज्म में जो है कर्म को माना गया है इज अ पॉल्यूटिंग एलिमेंट, हमारी आत्मा को खराब कर रहा है। अगर आप पश्चाताप करेंगे, पेनेंस करेंगे तो इस कर्मा से मुक्त हो जाएंगे, हाँ निर्जरा हो जाएगा, है ना। तो हाँ तो ये ठीक लिखा हुआ है। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज अ सोल, ये यूपीएससी 2013 में हमको बता चुका था, ये 2023 का रिपीट क्वेश्चन था। तो 2013 में जो पूछा था वही 2023 में रिपीट कर दिया था, तो बढ़िया था, आसान सवाल था हमारे लिए। तो ये हमें पता है कि हाँ ये ठीक है। कर्मा भी मैंने आपको बताया कि ये जो है सोल को खराब कर देता है राइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 इसमें तीनों ठीक है। चलिए विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वर कॉमन टू बुद्धिज्म जैनिज्म। कॉमन, तो अब ये सवाल ऐसा है जो बुद्धिज्म का भी है और जैनिज्म का भी है, बट इसे हम जैनिज्म में देख रहे हैं, बट वी अंडरस्टैंड कि हाँ दिस मेक्स द केस ऑफ यू कैन से बुद्धिज्म जो है मच स्ट्रॉन्गर। तो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम्स ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट, मध्य मार्ग, क्या मध्य मार्ग दोनों में कहा गया है? नहीं, मध्य मार्ग सिर्फ बुद्धिज्म में कहा गया है, यानी गलत है। इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, दोनों ऐसी बातें करते हैं राइट, दोनों ही चैलेंजिंग फिलॉसफी है, तो ठीक है ये। डिनायल ऑफ द एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, कि यज्ञ वगैरह से नहीं होगा, दोनों कह रहे हैं ऐसा, तो ठीक है। तो 2 और 3 इसमें ठीक है। सॉरी, और आगे बढ़ते हैं। तो जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय। नाउ जैन फिलॉसफी की खास बात यह है कि आचार्य जिन सेना कहते हैं कि दुनिया आदिकाल से अनादिकाल से ऐसी बनी हुई थी, आगे भी ऐसी बनी रहेगी। देयर इज नो क्रिएटर, तो एज पर जैनिज्म देयर इज नो क्रिएटर, कोई क्रिएटर है ही नहीं। तो फिर ये सवाल क्या है? तो जब क्रिएटर है ही नहीं तो दुनिया कैसे चल रही है? तो फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय, यानी कोई ऐसा एक नियम है साक्षात जो है यू कैन से एक व्याप्त नियम है जिसकी वजह से जो है क्या है कि दुनिया चल रही है। तो क्या हो सकता है? कोई यूनिवर्सल सोल, ब्रह्म, क्या ब्रह्म भगवान ब्रह्म ने बनाया है? नहीं, ऐसा तो नहीं मानते राइट। क्रिएटर किसी के विश्वास से नहीं, ट्रुथ या लॉ, ट्रुथ से दुनिया थोड़ी चलती है, लॉ से चलती है। तो हाँ, तो ऑब्वियस है लॉजिकली भी यूनिवर्सल लॉ ही इसका आंसर है। एक बार सोच के देखोगे तुम्हें भी रियलाइज होगा कि चारों में एक ही ठीक हो ही सकता था, इसके अलावा हो ही नहीं सकता था। ओके, विद रेफरेंस टू एंशिएंट जैनिज्म व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जैनिज्म वाज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलबाहु। तो मैंने आपको कहानी सुनाई थी स्थूलबाहु और भद्रबाहु की, जिसमें भद्रबाहु साउथ इंडिया चले जाते हैं, तो स्थूलबाहु नहीं जाते हैं ना, इट्स भद्रबाहु। जेन्स हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर्स, उल्टा लिखा हुआ है, स्थूलबाहु के जो है अंडर श्वेतांबर्स हैं। जैनिज्म एंजॉयड द पैट्रनेज ऑफ द कलिंगा किंग खरवेदा, हाँ तो ये हमने छेदी डायनेस्टी पढ़ा था, तो खरवेदा है यस। इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ जैनिज्म द जैन्स वर्शिप्ड इमेजेस लाइक बुद्धिस्ट, इनिशियल स्टेजेस में ऐसा नहीं था, तो सी जो है इसमें करेक्ट है, बिल्कुल सही है। चलिए 61 क्वेश्चन, वर्धमान महावीर मदर वाज अ डॉटर ऑफ लिच्छावी चीफ चेतक। तो मैंने आपको वर्धमान महावीर की फैमिली चार्ट पढ़ाया था और मैंने कहा था कि चेतक की जो डॉटर है वो उनकी कजिन लगी, यानी चेतक उनके मामा लगे, यानी कि जो उनकी मदर है वो उनकी बेटी नहीं है, बहन है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, सिस्टर नहीं है, जो है ये डॉटर नहीं है, सिस्टर है। गौतम बुद्ध की जो मदर है वो कोशाला डायनेस्टी से, सही है, कोशला से आई है। पार्श्वनाथ द 23rd तीर्थंकर बिलोंग टू बनारस, हाँ भाई हमने पढ़ा था, काशी से आई है। और ये तीसरा ये ठीक लिखा हुआ है, अरे पहला गलत है। तो 2 और 3, काफी पुराना सवाल, 2003 का सवाल।
चलिए, एम्फोसिस ऑफ जैनिज्म ऑन नॉन वायलेंस प्रिवेंटेड एग्रीकल्चरिस्ट फ्रॉम एम्ब्रेसिंग जैनिज्म, कि हाँ जैनिज्म जो है, जो किसान है वो नहीं कर सकता, क्योंकि किसान जब खुदाई करता है तो उसमें कोई जानवर मर सकता है और नॉन वायलेंस वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल है, तो वो जो है एग्रीकल्चरिस्ट एम्ब्रेस नहीं कर सकता। सही लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें किलिंग ऑफ इंसेक्ट और पेस्ट हो सकता है, सही लिखा हुआ है। तो दोनों बातें ठीक है, रीजन एक्सप्लेनेशन दोनों चीजें ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय, तो जैनिज्म में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा है महाव्रत। महाव्रत होता है जो सीरियस मॉन्क होते हैं, एक एक्सपर्ट स्टेज में होते हैं, वो लोग महाव्रत करते हैं। कभी झूठ नहीं बोलना, कभी हिंसा नहीं करना, कभी चोरी नहीं करनी, वो महाव्रत है। उसी का जो टोन डाउन वर्जन है उसी को अनुव्रत कहा जाता है। मैं और आप अगर शुरू करें जैनिज्म फॉलो करना तो हमको महाव्रत नहीं दिया जाएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमको अनुव्रत दिया जाएगा कि थोड़ा आप जितना कर सकते हो उतना कर लो, तो दैट इज कॉल्ड एज अनुव्रत। तो जैनिज्म का ही कॉन्सेप्ट है, जैसे महाव्रत होता है वैसे अनुव्रत होता है। नाउ अगेन 1996, दिस इज अगेन रिपीट, बुद्धिज्म और जैनिज्म कंपेयर करना है। पीछे भी पूछ चुका है भाई। तो एक्सट्रीमिटीज इन जो है मध्य मार्ग जो है वो बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों में नहीं है। अथॉरिटी ऑफ द वेदास को इंडिफरेंस सही लिखा हुआ है। एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, कि हाँ रिचुअल्स नहीं करने हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, सही लिखा हुआ है। राइट, नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ दोनों ने कहा है, तो हाँ तो 2, 3, 4 इसमें ठीक है। रिपीट क्वेश्चन था जो हमने आगे देखा था 2013 में। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। नाउ अगेन ये थोड़ा सा जो है टफ है, क्योंकि इसमें अंग लिटरेचर के नाम आपको या तो ध्यान हो, या फिर जब आप सुत्त पिटाका विनय पिटाका पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको एक नाम दिखाई देता है, थेरी गाथा। दिस इज स्टोरी ऑफ नन्स, दिस इज बुद्धिस्ट बुक। 1996 में लिटरेचर पे सवाल पूछा था, टफ सवाल था ये। राइट ना, कि थेरी गाथा, तो थेरी गाथा इज बेसिकली नन्स की कहानियां हैं, बुद्धिस्ट नन्स की कहानियां हैं, जो कि जैनिज्म से जो है वाक्य नहीं रखती। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब हम एक सबसे बड़ी अंपायर में एंटर कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की, विच इज मौर्यन अंपायर। अब मौर्यन अंपायर जो है, नो डाउट कि पूरे इंडिया पर राज्य कर रही है एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु एंड केरला। तो एक बहुत बड़ी अंपायर है एंशिएंट इंडिया की। अशोका द ग्रेट है यहाँ पे, बुद्धिज्म का स्प्रेड है यहाँ पे। तो यूपीएससी की नजर में ये टॉपिक लॉजिकली ऊपर होना चाहिए, और डेटा भी यही कहता है कि हाँ यूपीएससी का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम टॉप 3 में इसको भी रख सकते हैं, यस टॉप 3 में हम जो है मौर्यन अंपायर को भी रख सकते हैं। यूपीएससी का बहुत यू कैन से जो है फेवरेट टॉपिक है, बहुत पूछा है यहाँ से। चलिए, तो यूपीएससी ने सबसे ज्यादा जो सवाल हम देखेंगे वो पूछा है अशोका के इंस्क्रिप्शन से, एडिक्ट से, पिलर से। तो अशोका ने जहां जहां खंबा गाड़ा, जहां जहां जो है पिलर विलर लगाया, या फिर जो है ये पत्थर वगैरह लगाए, वहां से यूपीएससी ने बहुत सवाल पूछा है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल भी हो जाता है, थोड़ा फैक्चुअल हो जाता है। जब हमें पता है कि यूपीएससी पूछ रहा है तो एक बार इसमें घुस के ठीक से देख लेते हैं कि हाँ कहाँ पे कहाँ पे जो है पिलर है, कहाँ पे रॉक एडिक्ट है, किस एडिक्ट में क्या लिखा हुआ है। यही क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जब पूछ रहा है तो पढ़ लो ना, क्या ही है उसमें रोना, क्या है कि अरे तो फैक्चुअल है। पूछ रहा है भाई, एक टॉपिक पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो पढ़ लो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट है ना, कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस, अशोका की धम्मा लिपि इज इंपॉर्टेंट। राइट, पढ़ेंगे, यस। तो 2022 का सवाल है, यूपीएससी ने पूछा कि अशोका के मेजर रॉक एडिक्ट्स, पेयरिंग कर रखी है, बताओ कौन सा पेयर सही है। तो धौली वैसे भी फेमस है ओडिशा, तो सही लिखा हुआ है। एरागुडी आंध्र प्रदेश, सही लिखा हुआ है। जोगाड़ा इज इन ओडिशा, कलसी इज इन उत्तराखंड। राइट ना, तो हाँ तो 2 इसमें ठीक है, ओनली 2 पेयर्स। तो ये मैप कम से कम बार बार देखे रहना है कि धौली, जोगाड़ा, अमरावती, येरागुदी, सन्नती, सोपरा। राइट है ना, इधर लुम्बिनी, रुमंदई, रामपुरवा, कौशाम्बी, कलसी, ये रहा कलसी। राइट, कलसी इज नॉट इन कर्नाटका। शहबाजगढ़ी, मनसेरा, तो इन सबकी कहानियां भी सुनी थी हमने क्लास में। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें थोड़ा मेहनत लगेगी, फैक्चुअल है, बट एक बार मेहनत करके खत्म कर लो ताकि ये सवाल अपना हो जाए, 2 नंबर फ्री के आ जाए। तो ये 2 गलत लिखे थे, बाकी दोनों ठीक थे। चलिए, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नाउ अब ये थोड़ा सा जो है यूपीएससी ने पूछा, और मॉडर्न अंपायर की सोसाइटी में एकदम से घुस के पूछा है कि अर्थशास्त्र के हिसाब से जो स्लेव है उसके ऊपर सवाल पूछा। पहले एक बार आप इसे ट्राई करेंगे, बढ़िया सवाल है ये, 2022 का ही सवाल है ये। तो 2022 में एक जो है यहाँ एक ये सवाल पूछा है मॉडर्न अंपायर से, और एक ये सवाल पूछा हुआ है कि अर्थशास्त्र। ना पहली बात तो इतना डिटेल डिस्कशन अर्थशास्त्र का किसी भी किताब में सच नहीं इतना ज्यादा है। राइट है ना। दूसरी बात ये काफी घुस के पूछा हुआ है, यहां पर 1-2 बातें खाली इंपॉर्टेंट हैं जो इस सवाल में हमें हेल्प करेंगी। पहली बात, अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। ना अर्थशास्त्र में लिखा है कि किसी को भी स्लेव आप ऐसे नहीं बना सकते, कोई भी आर्यन जो है वो स्लेव नहीं हो सकता। स्लेव बनने के कुछ ही तरीके हैं,
जैसे कि आप या तो युद्ध में पकड़े गए हो, प्रिजनर ऑफ वॉर हो, या फिर आपने किसी से उधार ले लिया हो और आपने चुकाया ना हो। तो ये कुछ ही तरीके हैं जिनसे आप जो है स्लेव बनते हो। जुडिशियल पनिशमेंट ऐसा करके एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ है। हालांकि इसका एप्लीकेशन अगर देखा जाए कि मान लो मैंने आपसे उधार लिया है और मैं आपका उधार नहीं चुका रहा हूं, तो इन दैट केस मैं खुद ही तो नहीं आपका गुलाम बन जाऊंगा, राइट है ना। आपको जाना पड़ेगा कोर्ट में, जुडिशली ऑर्डर पास करवाना पड़ेगा, तब मैं कहूंगा अच्छा ठीक है। अदरवाइज मैं तो कहता रहूंगा अरे 1 महीने की मोहलत और दे दो, 1 महीने की मोहलत और दे दो। तो वैसे ये स्टेटमेंट जो है सही होना चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने माना है कि ये स्टेटमेंट गलत है और हम भी इसको मान लेंगे। जब यूपीएससी कह रहा है गलत है तो गलत है। तो पर्सन जो है जुडिशियल पनिशमेंट के द्वारा नहीं कन्वर्ट किया जा सकता स्लेव में, ऐसा यूपीएससी हमसे क्लियर कह रहा है। अब हम ये बात नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा स्टेटमेंट, फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वाज लीगली फ्री। अब इतना नियम कानून तो हमें नहीं पता, राइट है ना, और हमें इतना डेप्थ जो है हर चीज का जानना भी नहीं है, बट वी अंडरस्टैंड कि दिस इज अ वेलफेयर स्टेट, राइट है ना। अर्थशास्त्र जो है वो एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना चाहता है, जिसमें चाहता है कि गुलाम, नौकर, हर कोई खुश रहे, सही रहे। वो चाहता है कि वुमेन वेलफेयर भी रहे। तो लॉजिकली अगर कोई वेलफेयर स्टेट है और अगर कोई मास्टर और उसके स्लेव में, फीमेल स्लेव में अगर कोई इस तरह का रिलेशनशिप है और अगर एक बेटा होता है तो वो लीगली फ्री होना चाहिए, और अगर कोई बेटा होता है तो उसका लीगल स्टेटस भी होना चाहिए, है ना, सन जैसा। तो दोनों स्टेटमेंट लॉजिकली एज अ यू कैन से एज अ वेलफेयर स्टेट मेक सेंस। तो अगर हमने अशोका की धम्मा लिपि पढ़ी हुई है, अगर हमने अशोका की जो है फिलॉसफी पढ़ी है, वेलफेयर पढ़ा हुआ है, तब हम बता सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखे हुए हैं। हालांकि नो डाउट ये थोड़ा टफ सवाल है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट को इरेडिकेट करना उतना आसान नहीं था। तो 2 और 3 तो ये अच्छे सवाल पूछे हैं 2022 में, थोड़ा टफ सवाल पूछा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइस हिज सब्जेक्ट थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन, 2020 का सवाल है कि कौन ऐसा कह रहा है कि अपने धर्म को अगर आप प्रेस कर रहे हैं, एक बार पढ़िए स्टेटमेंट, whosoever praises a religious sect or blames other sects, कि आप अपने धर्म को प्रेस कर रहे हैं, दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, उससे आप जो है अपने ही धर्म का नुकसान करे ले रहे हैं, ऐसा अशोक ने कहा है अपने जो है रिलीजियस अपनी धम्मा लिपि में, राइट ना। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर, 2019 का सवाल है, रण्यो अशोक लिखा हुआ है, राइट है ना, कि कौन सा जिसमें स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका भी है ना। सांची में ऐसा कुछ है नहीं। सोगौरा की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, यस। यहाँ पे रॉक एडिक्ट है, इट इज ओनली कंगनहल्ली, यहाँ पे जो है हमको एक रॉक स्कल्पचर दिखाई देता है राजा अशोक का, और राजा अशोक लिखा हुआ है, रण्यो अशोक लिखा हुआ है। चलिए, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोका, है ना, तो ये तो फेमस है, 1830s में है जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने इसको डेसिफर किया था। 2016 का सवाल था। अगेन 2002, तो काफी टाइम बीच में सवाल नहीं पूछा है, 2002 में पूछा है। तो यू रियलाइज कि मॉडर्न अंपायर भी रिसेंटली ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना। पहले भी पूछा गया, लेकिन हाँ रिसेंटली पिछले 10 सालों में कई सारे सवाल मॉडर्न अंपायर से हमको देखने को मिले। तो मुद्रा राक्षस, मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य मिलकर किस तरह से नंदास को हराते हैं, राइट ना। तो हाँ, तो ये इनकी स्टोरी है, यस। देन अशोका एनेक्स कलिंग टू दी मॉडर्न अंपायर, फेमस स्टोरी कि हाँ कलिंग को जीता था। कलिंग कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया, सही लिखा हुआ है, दोनों बातें ठीक लिखी हैं, राइट है ना। ओके, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है कि हाँ जो है हुआ था, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों सही है। चलिए, which on the following ancient Indian records the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during crisis in the country। अब ये जो है मॉडर्न अंपायर में हमको दो चीजें दिखती हैं, एक है महस्थान इंस्क्रिप्शन और दूसरा है सोहगौरा प्लेट इंस्क्रिप्शन, जिसमें हमको दिखाई देता है कि फैमिन की तैयारी हो रही है, भुखमरी की तैयारी हो रही है, ग्रेनरीज की बात हो रही है कि हाँ जब भुखमरी है तो जो राज्य की ग्रेनरीज हैं, राज्य का जो कोष है, भंडार है, उससे लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों की मदद करी जा रही है। ऐसा सोहगौरा और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में है, या तो दिस इज फेमस। तो सोहगौरा और महस्थान दोनों पढ़ा है हमने, ध्यान रखेंगे। चलिए, ओके। अकॉर्डिंग टू अशोका's edict, सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन, यस। उसका जो ओवरऑल आइडिया है धम्मा लिपि का, इट इज ऑल अबाउट सोशल कंडक्ट, राइट, इट इज ऑल अबाउट एथिक्स, इट इज ऑल अबाउट मोरालिटी। तो हाँ, तो मैनर्स, मोरालिटी, सोशल ऑर्डर, इन सब चीजों के बारे में, इट इज नॉट अबाउट रिलीजन। ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन, राइट है ना। तो हाँ, तो ये ठीक लिखा हुआ है, दोनों बातें इंडिविजुअली ठीक लिखी हुई हैं। अकॉर्डिंग टू अशोका's edict, सोशल हार्मनी अमंग द पीपल वाज मोर इंपॉर्टेंट देन रिलीजियस डिवोशन, और रीजन की जगह हम लिख देंगे बिकॉज ही स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी इंस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन, राइट। तो हाँ, तो दोनों बातें सब ठीक ही हैं, राइट है ना, क्या ही दिक्कत है। चलिए, और क्या पूछा है, और पूछा 98 में अशोका's मेजर रॉक एडिक्ट व्हिच टेल्स अस अबाउट द संगम किंगडम। तो देखो, रॉक एडिक्ट का नंबर पूछ लिया है, ये बार बार तो नहीं पूछा है, लेकिन अंडरस्टैंड कि 98 में कभी रॉक एडिक्ट का नंबर पूछ लिया कि कौन से नंबर वाले मैसेज में
संगमेश, चेरास, चोला, सत्यपुत्रास की बात हो रही है, राइट ना। तो हाँ, तो ये सेकेंड और 13 में बात हो रही है, बट मेरा सजेशन है इतना भी नहीं रटना है कि नंबर सही तरह डालो, बट हाँ सेकेंड और 13 का थोड़ा देख लेंगे क्योंकि पूछ चुका है। मैप पूछा कि मैप बताओ किसकी एम्पायर का है ना। कनिष्का का जो एम्पायर है, कनिष्का का एम्पायर एक्चुअली इस इलाके में है, ये वाला पार्ट है। समुद्रगुप्ता का एम्पायर में ये वकटकास वाला पार्ट नहीं आता। अशोका का ही एम्पायर है जो इतना बड़ा, अफगानिस्तान भी है, नीचे वाला हिस्सा नहीं है बट इतना बड़ा है, राइट ना। तो ये तो अशोका की फोटो लग रही है। ये जो थानेश्वर हर्षवर्धन की बात है, हर्षवर्धन नर्मदा के पार नहीं है, हर्षवर्धन इतनी एम्पायर ही है ऊपर। तो देन आंसर इज व्हाट, आंसर इज अशोक। तो अशोक की फोटो ऐसी एम्पायर की फोटो ये है, एम्पायर का मैप है। अब यूपीएससी ऐसे मैप वाले सवाल नहीं पूछ रहा है, बट ठीक है ना, देखे रहेंगे। तो या तो अशोक की ये कुशान एम्पायर है, राइट ना। दिस इज गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर में यहाँ पे वकटकास रूल कर रहे थे, ये इनका पार्ट नहीं है। कुशान एम्पायर उस साइड को ज्यादा स्प्रेड है। अशोकन एम्पायर है जो इतनी बड़ी है, अफगानिस्तान वगैरह इंक्लूडेड है। दिस इज हर्षवर्धन, है ना। तो वहां तो आसान है। चलिए 97 में एक और सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका स्टोन पिलर्स इज इनकरेक्ट। अगेन ये आर्किटेक्चर का सवाल है वैसे, बट ले लेते हैं यहीं पे। वो हाईली पॉलिश होते हैं, मोनोलिथिक होते हैं, सही है। टेपरिंग होते हैं, यह सही है। किसी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, किसी कमरे का पार्ट, किसी जो है महल का पार्ट होता है, नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। किसी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा था, राइट। तो डी इसमें ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन्स द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। किसमें पहली बार जो है अशोक के पर्सनल नेम लिखे हुए हैं। ऐसे 4 एडिक्ट्स हैं, चारों एडिक्ट मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, राइट। कहां कहां पे अशोक के पर्सनल नेम लिखा है, जिसमें एक तो आंसर मस्की ही है, राइट। मस्की में लिखा हुआ है, मस्की इज इन कर्नाटका। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रिफर्ड टू इन हिज इंस्क्रिप्शन। क्या नाम है उनका, है ना, देव नाम प्रिय दासी। तो हाँ, तो प्रियदासी, राइट है। तो हाँ, कि प्रियदर्शी मतलब प्लीजिंग जो है, अपीयरेंस, देखने में बहुत सुंदर है, हैंडसम है ना, प्रियदर्शी कहते हैं अपने आप को। तो दिस वाज ऑल अबाउट अशोक। तो हमारे 7 टॉपिक खत्म हो चुके हैं 11 में से, अब 4 बाकी हैं, जिसमें हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मर्केंटाइल एरा। ना मर्केंटाइल एरा टोटल कुछ 500 साल की कहानी है, 200 BC से 300 AD। सॉरी, अगेन काफी सारे प्लेयर हैं इसमें, ग्रीक, बाक्ट्रियन, इंडो ग्रीक कह लो या बाक्ट्रियन कह लो, साकास, कुशांस, पार्थियंस, राइट, सतवाहना, सुंगाज और फिर संगमेश भी। संगमेश सेपरेट टॉपिक है, बट जितना बड़ा टॉपिक है, जितने इसमें फैक्ट हैं, उस हिसाब से यूपीएससी ने उतना नहीं पूछा है यहाँ से, राइट। उतना ज्यादा रुझान जो है यूपीएससी का इस टॉपिक पर नहीं रहा है। तो इस टॉपिक को भी हम ऐसा नहीं रिसर्च करने लगेंगे, बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, पढ़ लेंगे, सुने रहेंगे, जाने रहेंगे, लेकिन इस टॉपिक को भी आप थोड़ा लाइटली पढ़ सकते हो। अगेन एनालिसिस एंड में। तो आखिरी सवाल जो हमको दिख रहा है 2016 में दिख रहा है। 2016 में पूछा था कि भाई एक जो है सुंगा डायनेस्टी के कोई फाउंडर है, उनका बेटा है, उनके ऊपर कालिदास ने कोई स्टोरी लिखी, राइट है ना, कि लव स्टोरी लिखी। कालिदास का नाम नहीं दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया हैज द लव स्टोरी ऑफ द सन ऑफ द फाउंडर सुंगा डायनेस्टी। अब हम सोचेंगे सुंगा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र सुंगा, उसका बेटा कौन है, अग्निमित्र। कहीं नाम लिखा है अग्निमित्र का, हाँ एक ही बात है, तो खत्म करो, राइट। एंड द मालविक अग्निमित्रम, दिस इज कालिदासा। 2012 का सवाल है गिल्ड के बारे में। अब गिल्ड क्या होता है कि जो आपके मर्चेंट जो ना बॉडीज होती हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं, राइट है ना। तो ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, ये 2012 का है। नाउ एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कि अगर कोई एसोसिएशन है तो हमें रजिस्टर करा लेना चाहिए, ओके, मेक सेंस, करा लेना चाहिए। एंड द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑन देम। अब देखो कि जो लेट से सारे दूध वाले अपना ग्रुप बना लें, सारे जो है, चलो ऐसा ले लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, राइट है ना। सारे जो ज्वेलर्स हैं वो अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, सारे रथकार जो है अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, सारे जो है यू कैन से कारपेंटर अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। ऐसे जितने तरह के बिजनेस होते हैं, 50-60 तरह के बिजनेस होते हैं, हर किसी का अपना एसोसिएशन है। उस सबका ग्रुप एडमिन जो राजा बन जाए और राजा इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखे, यही काम थोड़े राजा के पास, राइट। तो राजा ये काम नहीं करेगा, तो लॉजिकली दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कि राजा उन सबका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन दे, वो राज्य चलाएगा, इनका बिजनेस चलाएगा, राइट। तो डज नॉट मेक सेंस। राजा को सिर्फ टैक्स में इंटरेस्ट है कि हाँ वो टैक्स अगर हमको देते रहो, जो भी ग्रुप बनाना है बनाओ, जिसको एडमिन बनना है बनो, राइट, हमको पैसा देते रहो, आपस में अपनी चीजें मैनेज करो, किसको कितनी सैलरी देनी है, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड प्राइसेस, ये सारी चीजें तुम लोग करो ना, राइट। गिल्ड हैड जुडिशियल पावर्स अपने ऊपर, हाँ तो अपने मेंबर्स के ऊपर जुडिशियल पावर होगी, कोई इन रूल्स को वायलेट करेगा तो कुछ करना पड़ेगा, तो जुडिशियल पावर होगी। तो हाँ, तो 2 और 3 लॉजिकल है, 1 लॉजिकल नहीं है,
राइट ना, तो 3 अपने आप भी सही हो गया था, सॉरी। तो सी जो है इज द राइट आंसर। तो लॉजिकली भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा हुआ है, राइट, चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो भी आसानी से कर सकते हो। चलिए, अब ये सवाल है कि हाँ जो है आपके मर्केंटाइल एरा में क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक की ग्रोथ हो रही है, राइट। तो साइंस एंड टेक की ग्रोथ किस लेवल पे हुई है, ऐसा करके सवाल पूछा गया। बढ़िया सवाल है ये, और ये 2012 का ही सवाल है। ये कह रहे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वर इन कॉमन यूज बाय द फर्स्ट सेंचुरी एडी। अब हमें याद आ रहा है कि इस दौर में जो है सुश्रुत हैं, चरक है, तो हाँ तो जो है सुश्रुत ये सर्जरी वगैरह चालू हो चुका है, तो हाँ तो ठीक लिखा हुआ है। ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ऐसा हमें कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ये काफी मॉडर्न डेवलपमेंट है कि ऑर्गन ही ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, ऐसा हमें कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता। ऐसा कोई हिस्ट्री में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइन ऑफ एन एंगल वाज नोन इन द 5th सेंचुरी एडी। हाँ भाई, आर्यभट्ट आ गए थे तो साइन ट्रिग्नोमेट्री आ गई थी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ब्रह्मगुप्त आ गए थे 7th सेंचुरी एडी, ये भी ठीक लिखा हुआ है। हालांकि थोड़ा सा टफ ही सवाल है, राइट है ना, बट 134, तो 134 इसमें ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हम लोग जानते हैं कि हाँ जो है बाक्ट्रियंस है, फिर साकास है, फिर पार्थियंस है, फिर कुशांस है, तो है ना पहले ही ऑप्शन ठीक लिखा हुआ है, तो ग्रीक, साकास, कुशांस सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2003 द लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ वाज असैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ। फेमस स्टेटमेंट है, पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया था, सही है। आखिरी शुंगा रूलर को देवभूति कनवास ने मार दिया था, देवभूति को वासुदेव कनवा ने मार दिया था, ये भी ठीक है। और फिर जो कनवा का जो आखिरी रूलर है उसको सतवाहनास ने मार दिया था, ये भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें ठीक लिखे हुए हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर इज करेक्टली मैच्ड, पेयरिंग करनी है, राइट, कि कौन सा सही लग रहा है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन पेंटेड ग्रे वेयर, बताओ भाई कौन सा यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सी पॉटरी होती है। कुशाण के साथ गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मुगल्स के साथ अजंता पेंटिंग्स, नहीं भाई, मुगल्स की पेंटिंग्स अलग है, अजंता पेंटिंग्स का इससे लेना देना नहीं है। पहाड़ी जो है हिमालयन जो है पेंटिंग्स है, नॉट मराठास, राइट है ना, तो हाँ तो एक ही इसमें ठीक है, बी। कुशाण के साथ जुड़ा हुआ है, कनिष्का के साथ जुड़ा है महायान बुद्धिज्म का राइज, और फिर गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो आसान सवाल है, बेसिक सा सवाल है। प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप हमने पढ़ा था कि कौन लेकर आया है, पहली बार बाक्ट्रियन से करा है, इंडो ग्रीक से करा है। चलिए, द इंडो ग्रीक किंगडम सेटअप इन नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगिनिंग ऑफ द 2nd सेंचुरी बीसी वाज, है ना, कहां थी इंडो ग्रीक किंगडम, तो उनका सेंटर क्या था, बाक्ट्रिया था। चलिए, मेनी ऑफ द ग्रीक्स, कुशांस एंड शाकास एम्ब्रेस बुद्धिज्म रादर देन हिंदुइज्म बिकॉज, बड़ा अच्छा सवाल है ये, कि जो भी ये बाहर से आ रहे हैं, राइट ना, कि बाहर से चाहे बाक्ट्रियंस आ रहे हैं, साकास आ रहे हैं, कुशांस आ रहे हैं, पार्थियंस आ रहे हैं, ये जो भी आ रहे हैं, इनका रुझान बुद्धिज्म की तरफ क्यों है। जैसे कि कनिष्का काउंसिल करवा रहे हैं, मिलिंद सेन जो है उनके ऊपर बुक लिखी जा रही है, मिलिंद पन्हो, है ना, मिनांडर के ऊपर बुक लिखी जा रही है, मिलिंद पन्हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बुद्धिज्म इनको क्यों पसंद आ रहा है। तो बुद्धिज्म असेंडेंट ऑफ दैट टाइम असेंड कर रहा था, चलो ठीक है, हो सकता है लॉजिकल। दे हैड रिनाउंस द पॉलिसी ऑफ वॉर एंड वायलेंस, नहीं ये सब झगड़ा कर रहे थे, इन्वेड कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल। कास्ट रिडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम, और बुद्धिज्म प्रोवाइडेड इजियर एक्सेस टू द इंडियन सोसाइटी। देखो समझो कि ये जो लोग आ रहे हैं ये सोसाइटी में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इंडियंस को लगे कि हाँ ये अपने ही लोग हैं। तो सोसाइटी का इजी एक्सेस क्या हिंदुइज्म में है या बुद्धिज्म में है, सॉरी ना, हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है, हिंदुइज्म में जो है वर्ण सिस्टम है, तो हिंदुइज्म में एंट्री उतनी आसान नहीं है। बुद्धिज्म इज ओपन फॉर ऑल, इनको इजी एक्सेस चाहिए, तो बेटर क्या है, इजी एक्सेस के लिए बुद्धिज्म। बाकी कास्ट रिडन हिंदुइज्म उनको पसंद नहीं आ रहा, ये मुद्दा नहीं है। कास्ट रिडन हिंदुइज्म उनके लिए बैरियर है, पसंद वाली बात नहीं है, उनके लिए बैरियर है। उनको चाहिए कि हाँ मुझे इजी एक्सेस मिल जाए, जो कि बुद्धिज्म में है। बढ़िया सवाल था 98 का ये। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया। अब ये थोड़ा सदर्न इंडिया साइड, ये चालुक्यास का सवाल ज्यादा है, तो चतुर्वेदी, मंगलम, अय्या वोले, ये सब फेमस है, राइट है, तो हाँ तो ये फेमस है। ओके, बात करते संगम एज की। संगम एज का 2002 समवेयर कोई एक पुराना सवाल है या 2012 का सवाल है, जो एक सवाल है। अदरवाइज जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो अभी पूछे गए हैं, पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। यानी ये एक रीसेंट फेवरेट जो है नया क्रिएट हुआ है, यूपीएससी को बहुत पसंद आ रहा है संगम एज। आइए देखते हैं। तो संगम एज, क्योंकि यूपीएससी को क्या पता ना कि थोड़ा सा ग्रे एरिया है ना, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं कि ये टेक्निकल लग रहा है, पतिने के मलक्कू, राइट, पतिने जो है मेल कनक्कू, है ना, तो ये सब बड़ा पट्टू पट्टू एत्तू तो गई, ऐसा नाम पढ़ के बच्चे छोड़ देते हैं। तो यूपीएससी को पता है कि छोड़ दिया होगा, तो ठीक से पढ़ के नहीं आए होगे, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछा है। जैसे कि पूछा है कि ये
कोरकोई, पुहार, मुचरी, ये क्या है ना? तो हाँ, तो ये क्या है भाई, पहले बताओ क्या है? तो हाँ, तो पुहार, मुचरिस एंड कोरकोई, दीज आर पोर्ट्स, नॉट द कैपिटल। तो संगम एज के पोर्ट्स हैं। प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वत्ताकी रूतल। तो जब ये राजाओं में युद्ध हो रहा था, तो अगर कोई राजा हार जाता था तो वो उस हार को यू कैन से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था और खाना खाना छोड़ के, स्टार्व करके वो डेथ को एक्सेप्ट करता था। इसी प्रैक्टिस को वत्ताकी रूतल कहा गया है। तो दिस इज मोर अबाउट वॉरियर एथिक। तो वुमेन बॉडीगार्ड का से कोई लेना देना नहीं है, रॉयल कोर्ट में भी लेना देना नहीं है, यंग गर्ल्स का भी लेना देना नहीं है। किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल्स सुसाइड इज वत्ताकी रूतल। 2023 का सवाल है, अपनी क्लास का डिस्कशन का सवाल था 2023 में ये। चलिए, है ना? तो अच्छी बात यह है कि संगम में जो भी कुछ पूछा गया है सब अपनी क्लास के डिस्कशन का सवाल था। तो देखो 2023 में पूछा था, 2023 में पूछा था, है ना? फिर 2022 में पूछा है कि संगम लिटरेचर में, राइट ना, कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो संगम लिटरेचर के लिए साउथ इंडिया के लिए करेक्ट है। तो संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटीरियल कल्चर। अब मटीरियल कल्चर मैंने आपको कन्नगी की स्टोरी सुनाई थी, उसकी पायल की स्टोरी सुनाई थी, राइट ना? कि कन्नगी कहाँ है? कन्नगी देखिए, कन्नगी, इनके हाथ में शिल्पाधिकरण यानी पायल भी है, यानी कि मटीरियल कल्चर है भाई। वो सोना, उसकी ज्वेलरी, ऑर्नामेंट सब इंपॉर्टेंट है, राइट ना? जो है युद्ध वगैरह हो रहा है तो मटीरियल कल्चर इज इंपॉर्टेंट। तो संगम पोयम से हमको सब पता चला है, तो ये तो गलत ही हो गया। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू संगम पोएट्स। देखो इस स्टेटमेंट वापस आएंगे। संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। अभी हमने वत्ताकी रूतल की बात करी, वो भी तो वॉरियर एथिक्स ही है। वहां पे हम बात कर रहे थे वीर कुल नादकुल की, कि हाँ जो सेनापति होता है, जो शहीद होते हैं, उनका एक स्टैचू बना देते हैं। दिस इज ऑल व्हाट? वॉरियर एथिक्स, राइट? संगम लिटरेचर जो है मैजिकल फोर्सेस को इरेशनल कहा गया है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मनी मेघले की कहानी मैंने आपको सुनाया था कि वो गायब हो जाती थी, रूप बदल लेती थी, यानी कि मैजिकल चीजें भी हो रही थी, राइट? एक्सेप्टेड है, ऐसा नहीं कि हम कह रहे जादू हो रहा था यहाँ पे, बट एक्सेप्टेड है लिटरेचर में, तो ठीक है। अब खाली इस स्टेटमेंट को देखो कि सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड वाज नोन टू संगम पोएट्स। नोन है, भले सोसाइटी में वर्ड सिस्टम ने पेनिट्रेट ना किया हो, बट लोगों को पता है कि कुछ ब्राह्मण्स होते हैं, कुछ वैश्य होते हैं, कुछ क्षत्रिय होते हैं, ऐसा पता है, क्योंकि ब्राह्मण्स वगैरह थे भाई, है ना? आए हुए थे साउथ में, उनको पैटर्नाइज किया जा रहा था। हम बात कर रहे थे वैदिक सैक्रिफाइसेस हो रही हैं यहाँ पे, तो हाँ, तो ये ठीक है कि वर्ण सिस्टम पता है, भले सोसाइटी में पूरी तरह से लागू ना हुआ। चलिए, और एक ही पुराना सवाल 2001 का सवाल है जो मैं कह रहा था। तो पहले एक ही सवाल पूछा था 2001 में, बाकी सब रिसेंट है 2022-23 में। अहम और पुरम पोएम्स ऑफ द पतिनेन कीन कलक्कू ग्रुप फॉर्म्ड अ कंटिन्यूएशन ऑफ द संगम कंपोजिशन। तो एक है पतिनेन मेल कनक्कू जो कि संगम एरा में लिखा गया है, उसी के बाद पोस्ट संगम में पतिनेन मेल कनक्कू लिखा गया है, राइट? सॉरी, कील कनक्कू लिखा गया है। तो ये ठीक लिखा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है। अब इसमें आपको पोस्ट संगम वर्क मिलेंगे एज अपोज टू द संगम वर्क प्रॉपर, यही बात अभी कही, तो दोनों बातें ठीक लिखी हैं, राइट? अहम और पुरम वर्क है। अहम मतलब होता है इंटरनल फीलिंग, इनर फीलिंग्स। पुरम मतलब होता है शहर के बारे में बताना, बाहर के बारे में बताना, राइट? तो दोनों ही चीजें हमको दिखाई देती हैं पोस्ट संगम साइड में। तो अपना डिस्कस सवाल है। एक और सवाल 1995 में जो है कि जो संगम जो इलाका है, तो चेरास के साथ जो है रोमन अंपायर ट्रेड कर रही थी, और इनका जो सबसे प्रिय जो कमोडिटी है वो है स्पाइसेस। स्पाइसेस में भी सबसे प्रिय क्या है? ब्लैक पेपर। अब क्योंकि ब्लैक पेपर रोमन्स को बहुत पसंद है, ग्रीक्स को बहुत पसंद है, इसीलिए उसे यवन प्रिय कहा जाता है। तो ये पेपर की बात कर रहा है कि यवन प्रिय, तो पेपर को क्या कहा गया? यवन प्रिय। आसान सा सवाल था ये। खैर 95 का सवाल है। Now we are into our second last topic, which is Gupta period. तो गुप्ता पीरियड। Now again मॉडर्न अंपायर के बाद अगर दूसरी बड़ी अंपायर देखा जाए तो वो है गुप्ता पीरियड। ये है देवगढ़ का दशावतारा टेम्पल। टेम्पल आर्किटेक्चर भी यहीं से शुरू हो रहा है, बहुत सारी चीजें यहाँ से शुरू हो रही है, लैंडलॉर्डिज्म शुरू हो रहा है, कलयुग शुरू हो रहा है। तो गुप्ता अंपायर अगेन मॉडर्न अंपायर की तरह ही इंपॉर्टेंट है, यस, क्योंकि बड़ी अंपायर है, बहुत कुछ हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। सवाल बन सकता है, बहुत सवाल बन सकता है। चलिए, तो ना 2024 में अभी रिसेंटली पूछा कि एक प्ले राइटर है भाषा, तो भाषा का जो है एक आप प्ले पहचान लो, है ना? तो ये भी क्लास का डिस्कस सवाल था, मध्यम वयोग भाषा का है। चलिए, अगेन एक और लिटरेरी कंट्रीब्यूशन से सवाल पूछा हुआ है। अब यही सब हम कल्चर में भी कह सकते हैं कि कल्चर में लिटरेचर का सवाल है, पर ठीक है, हम इधर भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, इधर भी दे देते हैं। तो देवी चंद्र गुप्तम, दिस इज विशाख दत्त, बिल्हाना का नहीं है ये, राइट? आपको बताना है बिल्हाना की किताब कौन सी फेमस है, बिल्हाना। तो बिल्हाना हिंट मैं आपको दे रहा हूं कि ये मेडिवल पढ़ा हमने। सिमिलरली हमीर महाकाव्य, ये ठीक लिखा हुआ है हमीर महाकाव्य, ये न्याय चंद्र सूरी का है। मिलिंद पन्हु नागार्जुन का नहीं है, नागसेना का है।
और नीत वाक्य अमृता, तो विल फाइंड कि नीत वाक्य अमृता सोमदेव का ही है, ठीक है, जैन मॉन्क हैंगे और इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली 2 ठीक हैं, 2 और 4 ठीक हैं, तो ओनली 2 यहाँ पर ठीक है, 2 गलत लिखे हुए हैं, राइट ना, जिसमें कि ये दोनों गलत जो है बहुत ही फेमस हैं, देवी चंद्र गुप्तम और मिलिंद पन्नू। अब क्योंकि एलिमिनेशन नहीं लग रहा है तो ये दोनों नहीं पता होगा तो फंस जाओगे, बट फिर भी सोचो अगर 2 गलत हो गए तो या तो ओनली 2 हो सकता है या ओनली 1 हो सकता है, तो 2 ऑप्शन में अंधी भी मारना पड़े तो मार देना भाई, राइट ना, इतना तो करना पड़ेगा। चलिए, बेसनगर, तो बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन हीरोडोटस का है। इट इज नॉट अबाउट शावाइट केव श्राइन, यहाँ पे पिलर है भाई। भाजा में बुद्धिस्ट केव श्राइन है, सही है। सीता नवासल या चित्त निवासल जैन केव श्राइन है, ये भी सही है। तो 2 और 3 इसमें ठीक है, तो ओनली 2। रिसेंट सवाल है ये, अगेन दीज आर ऑल्सो फ्रॉम दी कल्चर पार्ट, लेकिन इस इलाके से है तो हम बात कर रहे हैं इसकी। ओके, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कुल वापा द्रोण वापा, ये क्या है? यूपीएससी आपके इकोनॉमी रिलेटेड सवाल पूछता है, गिल्ड पूछ रहा है, राइट है ना। तो यूपीएससी अगर आप समझो तो यूपीएससी ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में कुछ ऐसा बायसनेस है, इकोनॉमी रिलेटेड सवाल भी पूछेगा और सोसाइटी रिलेटेड सवाल भी पूछेगा और जो है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सवाल भी पूछेगा। तो ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमी दोनों साइड आप डाल सकते हो कि लैंड मेजरमेंट हो रहा था, उसके लिए कुछ यूनिट्स बनाई गई थी, जैसे कुल वापा, द्रोण वापा एक्सेट्रा। तो वाप मतलब होता है मेजरमेंट, तो वापा इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ लैंड, कि रेवेन्यू आप किससे कितना लेंगे इसका मेजरमेंट हो रहा है। ओके, अगेन 99 विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, द टाउन्स ऑफ घंटसाला, कदुरा, चौल। अब चौल बहुत फेमस है, इट्स अ पोर्ट, राइट है ना, तो ये हमको बता रहा है। बाकी कदुरा कर्नाटका में है, घंटसाला आंध्रा में है। तो पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, इसके लिए फेमस है ये, ए ऑप्शन। तो ये कम से कम इकोनॉमी का सवाल हो गया। पोर्ट्स वगैरह पूछता है सवाल, पीछे हम देख रहे थे कि संगम में भी पोर्ट्स से सवाल पूछा हुआ है। सॉरी, 2020 का सवाल है, विद रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पन्ननी जो है पुष्यमित्र शुंगा से रिलेटेड है, अमर सिम्हा हर्षवर्धन से रिलेटेड है, और कालिदास चंद्रगुप्ता 2 से। तो पन्ननी जो है, जिन्होंने अष्टध्यायी लिखी है, पुष्यमित्र शुंगा के टाइम में एक दूसरे जो है यू कैन से कवि हैं जिन्होंने पन्ननी की अष्टध्यायी के ऊपर कमेंट्री लिखी है। आपको बताना कि पुष्यमित्र शुंगा के वो कौन से ऐसे राज्य कवि हैं, राइट, पोएट हैं, राइट, वो कौन है, प्रीस्ट हैं, पोएट कम प्रीस्ट, उनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। बट इट इज नॉट पन्ननी, गलत है। अमर सिम्हा अगेन अमरकोश लिखी है इन्होंने, एंड इट इज नॉट एसोसिएटेड टू हर्षवर्धन, वो भी गुप्ता पीरियड में है, ये ठीक है, गुप्ता चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में कालिदास। तो 3 ओनली, राइट, 3 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए, तो जब मैंने आपको चंद्रगुप्ता 2 का नवरत्न पढ़ाया था, वहां पे मैंने नाम लिए थे, तो ऐसे इनका कनेक्शन पूछा गया था 2020 में। विद रेफरेंस टू फोर्स लीवर विष्टि इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो विष्टि क्या है? फोर्स लेबर है। अब मान लो मैं राजा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो किसान है या जो लेबर है वो राज्य के लिए हफ्ते में 1 दिन फ्री में काम करेगा, राइट ना। तो कि दिस इज व्हाट फोर्स लेबर है, कि फ्री में काम करोगे आप, तभी फोर्स है भाई, जबरदस्ती है। अगर पैसे दे दिए तो फिर काहेगा फ्री। तो क्या ये टैक्स की तरह है? हाँ, इसको आप ऐसे देख सकते हो कि टेक्निकली उसे वेज देना चाहिए था, उसे 500 रुपये कुछ देने चाहिए थे, बट हम नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि 500 रुपये मैंने उससे वापस से लिए, तो राज्य को टैक्स मिला है। तो विष्टि इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इनकम, सॉर्ट ऑफ टैक्स, जो कि कैश में ना होकर काइंड में है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ना ये सवाल 2006 का सवाल है, तो इस सवाल में थोड़ा सा डाउट भी है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन क्या नंदा से रिलेटेड है? नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है? नहीं। अशोक का भी कौशाम्बी पिलर है, राइट है ना, कौशाम्बी पिलर है, बट इलाहाबाद पिलर जो है वो जुड़ा हुआ है सीधे समुद्रगुप्ता से, राइट। प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति कहा जाता है, तो थोड़ा सा डाउटफुल है, दोनों ठीक रखते हैं वैसे इसमें, बट समुद्रगुप्ता की जो है जो प्रशस्ति है वो उसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया, तो वो ठीक है, यहाँ पे लिखी गई है। चलिए और पीछे चलते, 2000 में पूछा है, ओरिजिन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू मिलिट्री कैंपेन्स। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि मिलिट्री कैंपेन, तो मान लो किसी इलाके में, मान लो यहाँ राजा है, किसी इलाके में अपने मिलिट्री पर्सन को भेजा और यहाँ पर क्या कर लिया, इस इलाके को कब्जे में ले लिया। यहाँ का गवर्नर जो है वो मिलिट्री गवर्नर हो गया, और कुछ टाइम बाद वो क्या हो गया, ऑटोनॉमस हो गया। तो अब वो कैसा हो गया, अब वो टेक्निकली फ्यूडल जैसा हो गया। तो यहां से बात शुरू होती है, बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। तो मिलिट्री गवर्नरशिप से बात चालू हो रही है, ठीक है ये,
राइट, बट रीजन लिखा हुआ है देयर वाज कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ये इसका रीजन नहीं है। दोनों बातें ठीक है कि हाँ फ्यूडल सिस्टम गुप्ता में एक्सपैंड हुआ है, बट ये इसका रीजन नहीं है। तो दोनों इंडिविजुअली सही हैं बट रीजन सही नहीं है। सॉरी या ओके, थोड़ा सा चेंजिंग सीजन है तो जो है गला अजीब हो गया इसमें, so please manage. From the 3rd century AD, when the Hun invasion ended the Roman Empire, Indian merchants relied more and more on the, तो अगर रोमन एम्पायर वाला ट्रेड, तो हम लोग रोमन्स के साथ ट्रेड कर रहे थे, बट हंस इन्वेजन की वजह से ये सब खत्म हो गया, तो हम कहाँ ट्रेड करने लगे? हम साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करने लगे। या तो हमने किससे कंपेंसेट किया? साउथ ईस्ट एशिया से कंपेंसेट किया। ठीक है ये, चलिए। Which of the following ports handled the North Indian trade during the Gupta period? अब दो ही पोर्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम ऊपर लिखा हुआ है, पर नॉर्थ इंडिया में उनका जो सेंटर है जो है गुप्तास का, वो पटना है, तो उसके पास पड़ता है ताम्रलिप्ति बंगाल में, तो ताम्रलिप्ति इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अगेन कैपिटल्स मैच करने को दे दिया है, ये 1997 का सवाल है और इस तरह फिर पूछ सकता है, बहुत आसान सवाल है। तो गुप्तास, तो दिस इज नॉट कैपिटल बाय द वे, इंपॉर्टेंट सेंटर्स। तो देवगढ़ का जो मंदिर जो शुरू में दिखाया था गुप्तास का है। चंडेरास, तो चंडेरास का जो है कैपिटल है वो खजुराहो है, कैपिटल नहीं इंपॉर्टेंट सेंटर है। चालुक्यास के लिए इंपॉर्टेंट है बादामी। पल्वाज आर एट पन्नामलाई, राइट ना? तो हाँ, तो ए का 4 है, ए का 4 और बी का जो है 3 है, तो बी का 3, ए का 4 बी का 3। चलिए, तो ए सही है। सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्तास वर कॉल्ड, बताइए वही क्या कहते थे? तो सिल्वर कॉइन्स को यहाँ पे रुपए का कहा गया है, राइट ना? कशपना महाजनपदास टाइम में दिखता है। गोल्ड कॉइन को दिनार कहा गया, दिस इज गोल्ड। पना अगेन पुराना कॉइन है, तो कर्ष पना सिमिलर है दोनों। तो हाँ, तो रुपका इज योर सिल्वर कॉइन्स। तो यहां मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी कि हाँ पहले लोग सिल्वर कॉइन नहीं छाप रहे थे, लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य अटैक करता है, सॉरी चंद्रगुप्ता 2 जब अटैक करते हैं उज्जैन पे, उसके बाद सिल्वर कॉइन्स रुपए का ये लोग छापने लगते हैं। चलिए, 108 पे सवाल है कि फिर से मैच करने को बोला है। तो विक्रम एरा, साका एरा, बहुत आसान सवाल है। तो विक्रम एरा इज, यू अंडरस्टैंड कि विक्रम एरा इज 58 BC, साका एरा इज 78 AD, गुप्ता एरा 320 से चालू होता है और कलयुग जो है अलग है, राइट? हालांकि कलयुग नहीं भी पता हो तब भी शायद ये सवाल हो जाएगा। ए का जो है ए विक्रम एरा इज 58 BC, तो ए का 4 है, तो ए का 4 और बी का 3 है, तो बी का 3, ए का 4 बी का 3, तो सही है भाई, है ना? ए का 4 बी का 3 तब भी हो जाएगा, नहीं भी पता होता चल जाता। संस्कृत प्लेस, अब ये बड़ी अद्भुत बात है कि जो संस्कृत में जो है प्लेस लिख रहे हैं, जैसे कालिदास भी लिखते हैं, उसमें जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो पुरुष हैं वो अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन घर की महिलाएं और घर के जो वर्कर्स हैं या सर्वेंट है या फिर जो सेव है वो अलग भाषा बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है। जैसे आज आप कह सकते हो कि जो मालिक है वो इंग्लिश में बात कर रहा है, लेकिन जो नौकर है वो हिंदी में बात कर रहा है। तो ऐसा यहाँ भी हो रहा था कि हाँ जो है आपके जो एलीट क्लास था या जो मेन थे, राइट, या हायर वर्ण थे, वो बात करते थे संस्कृत में, लेकिन जो वुमेन और शूद्राज हैं वो बात करते थे लोकल लैंग्वेज यानी प्राकृत में। तो बी, बढ़िया सवाल था ये। चलिए, तो हम अपने आखिरी टॉपिक पे आ गए हैं, विच इज पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो पोस्ट गुप्ता पीरियड सुनाओ। तो ये अगेन 2021 में एक सवाल पूछा पोस्ट गुप्ता। ऑल्सो बिफोर वी ड्वेल इनटू दिस, अंडरस्टैंड कि बहुत ज्यादा पोस्ट गुप्ता नहीं पूछ रहा यूपीएससी। 2021 में रीसेंट सवाल है, लेकिन हाँ ऐसा हम 10 सालों में बहुत ज्यादा नहीं देख रहे हैं, तो हम इसको भी थोड़ा सा लाइटली दे सकते हैं। यस, बहुत ज्यादा बाय द वे पढ़ने को है भी नहीं, कुछ ही बातें हैं, फैक्चुअल बातें देख सकते हैं। चलिए, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास अंटिल द राइज ऑफ द हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th century, which of the following kingdoms were holding power in North India? तो डिक्लाइन ऑफ गुप्तास यानी 550 के आसपास, राइट, और हर्षवर्धन का राइज ऑफ हर्षवर्धन यानी 600 के आसपास। तो 550 से 600 के दौर में या 500 से 600 के दौर में कौन सी ऐसी डायनेस्टीज हैं? तो मगध में एक नए गुप्तास आ रहे हैं, सही लिखा हुआ है। पुष्पभूति थानेश्वर में सही लिखा हुआ है। मौखारीज ऑफ कन्नौज सही है। मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी सही है। तो टेक्निकली 1, 3, 4 एंड 6, तो 1, 3, 4 एंड 6 राइट सही जवाब। तो पोस्ट गुप्ता में हमने यही मैप देखा ही था कि हाँ ये सारे लोग हैं, राइट। थोड़े इंपॉर्टेंट राजाओं की बात भी करी थी। चलिए, एरीपत्ती, तनियूर और घटिका से इस तरह की वर्ड मीनिंग्स कभी कभी पूछ लेता है। अब ऐसी कोई वर्ड मीनिंग है जो आपको पता है, सुना हुआ, बहुत अच्छी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेडिवल और एंशिएंट की सारी वर्ड मीनिंग्स याद कर पाएंगे। जितना आप रास्ते में पढ़ ले रहे हैं बहुत अच्छा है, इस टॉपिक के पीछे भागने का नहीं है, राइट। जितना रास्ते में मिल गया ठीक है, बट आप सोचिए कि हम सब कुछ पढ़ डालेंगे, दिस इज इम्पॉसिबल। तमिल में आप पूरा तमिल थोड़ा सीख लेंगे,
तो अगर कोई लेट से तमिलनाडु के टर्म्स हैं तो वो बहुत सारे टर्म्स होंगे, पूरी पूरी भाषा है उसकी, कुछ भी बोल सकते हो आप उसमें, है ना, किसकी ये मीनिंग होगी, उसकी वो मीनिंग होगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज, तो लेट्स नॉट डू इट। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट है जो है टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो वो थोड़ा देखे रहेंगे, जैसे कि एरीपत्ती। एरीपत्ती जो है लैंड रेवेन्यू विच वाज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। यस, तो एरीपत्ती जो है वो टैंक के लिए जो जमीन रखी गई है उससे टैंक मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तन्यूर जो है वो विलेजेस डोनेटेड टू सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण से नहीं, दिस इज वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जिसमें ये जो ब्राह्मण को दिया गया वो भी हो सकता है, नॉन ब्राह्मण विलेज भी हो सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ऐसा दान वाली बात नहीं है। घटिका एजुकेशन सेंटर है, हाँ ये पढ़ा हुआ था हमने, तो एरीपत्ती और घटिका मैंने क्लास में भी आपको पढ़ाया था, है ना। बाकी अग्ररिका ब्रह्मदेव ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो 1 and 3 तो 1 and 3 इसमें ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सो बात करते हैं कि 2013 का एक सवाल है कि चाइनीज ट्रैवलर हैं ह्यून सांग। अब देखो ह्यून सांग की स्पेलिंग में यूपीएससी भी कंफ्यूज है, राइट, उसे युआन चवांग, ह्यून सांग, जून सांग कुछ भी लिख रहा है, राइट, कह रहा है जो मानना मान लो, बस सुन लो बस। हु विजिटेड इंडिया, रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। तो ह्यून सांग किसके टाइम में आए हैं, हर्षवर्धन के टाइम में आए हैं, राइट। वो कुछ बता रहे हैं, वो कह रहे रोड्स एंड रिवर्स वर कंप्लीटली इम्यून फ्रॉम द रॉबरी, गलत लिखा हुआ है, इन्हीं का सामान चोरी हो गया था, तो ये तो नहीं है, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, ऑर्डीज बाय फायर, वाटर एंड पॉइजन वर द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द इनोसेंस और गिल्ट ऑफ अ पर्सन। सही स्टेटमेंट है। क्या मतलब, क्या होता है इसका मतलब, ये होता है कि कभी कभी जो जुडिशरी है वो ऐसा भी एक स्टेटमेंट इशू कर सकती है कि अगर तुमने चोरी करी है तो तुमको पानी में डाल देते हैं, अगर चोरी नहीं करी है तुम एकदम इनोसेंट हो तो भगवान तुम्हें बचा लेंगे, तुम डूबोगे नहीं, राइट, या फिर आग में डाल देते हैं या जहर पिला देते हैं, तो अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या जरूरत है, तुम बच ही जाओगे, है ना। इस तरह की चीजें भी हो रही थी हर्षवर्धन के राज्य में। ट्रेड्समैन ड्यूटी पे करता है, ये जमाने से करता है, कोई बड़ी बात नहीं, जेनरिक स्टेटमेंट है, तो 2 और 3 दोनों ठीक लिखा हुआ है, दोनों बातें ठीक है, तो 2013 में 2 and 3। और पीछे जाते हैं 2011 का सवाल, इंडिया मेंटेन्ड इट्स अर्ली कल्चरल कॉन्टैक्ट्स एंड ट्रेड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशिया अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल फॉर दिस प्री एमिनेंस ऑफ द अर्ली मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ द बे ऑफ बंगाल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कन्विंसिंग। वो ये नहीं कह रहा बाकी गलत है, कह रहा सबसे ज्यादा कन्विंसिंग आपको क्या लग रहा है ना, 2011 में कन्विंस पूछ रहा है कि आप कन्विंस किससे ज्यादा हो रहे हैं। ओके, तो कह रहे हैं कि इंडिया की शिप बिल्डिंग बेटर थी, ये कह रहे हैं कि साउथ इंडिया में जो ट्रेडर्स थे उनको ज्यादा पैटर्नेज प्रोवाइड किया जा रहा था, और मॉनसून विंड्स बे ऑफ बंगाल में फैसिलिटेट कर रही हैं सी वॉयज। नाउ दिस इज वेरी डिबेटेबल, लेकिन हाँ इट इज नॉट ओनली अबाउट साउथ इंडिया, पहली बात तो कि साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड हो रहा है। दूसरा, बेटर शिप बिल्डिंग है, ये ठीक हो सकता है, या फिर जो है बेटर यू कैन से बे ऑफ बंगाल की विंड्स, ये ठीक हो सकता है, जिसमें मॉनसून विंड ज्यादा हेल्पफुल है, काइंड ऑफ अ फ्यूल है आपके लिए कि आपके जहाज को लेकर जा रहे हैं, तो सी ऑप्शन जो है यूपीएससी ने माना है कि बेटर ऑप्शन है। बाकी वो ये नहीं कह रहा कुछ गलत सही है, वो कह रहा है कि बेटर ऑप्शन बता दो, तो सी ज्यादा अच्छा लग रहा है यूपीएससी को। एम्परर्स हर्षा साउथवर्ड मार्च वाज स्टॉप्ड ऑन द नर्मदा रिवर बाय, तो हमने ये कहानी पढ़ी थी कि नर्मदा के किनारे जो है इन लोगों का युद्ध होता है और पुल केसिन 2 जीत जाते हैं, राइट ना, और उनको कहते हैं कि तुम सकल उत्तर पथ ना था, कि अपनी सकल उत्तर की तरफ रखो, और खुद को परमेश्वर का टाइटल देते हैं, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है, 2003 का सवाल था। हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली करी है, ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, राइट, तो हर्षवर्धन ने प्रयाग असेंबली करी बिकॉज ही वांटेड टू पॉपुलराइज ओनली द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, तो प्रयाग असेंबली करी है ये ठीक है, महायान सपोर्ट करना चाहता था ये भी ठीक है। हालांकि अगेन दिस इज डाउटफुल कि हाँ ये ओनली लिखा हुआ है तो क्या कहना चाह रहे हैं, बट हाँ यहाँ पर वो महायान के सपोर्ट में था, इट इज फाइन। लेकिन दोनों बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रहे, तो इंडिविजुअली दोनों ट्रू हैं, बट आर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा। हालांकि आई एग्री कि हाँ ये थोड़ा सा डिबेटेबल है कि हाँ इसको सही एक्सप्लेनेशन माने कि ना माने, कि प्रयाग असेंबली का मोटिव एग्जैक्टली यही था, ऐसा एग्जैक्टली मोटिव कहना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यूपीएससी ने कहा है कि हाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, या तो बी इज द राइट आंसर। चलिए, बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन 1 इज डेटेड इन द साका ईयर 465, इज द सेम वर टू बी डेटेड इन विक्रम संवत। बड़ा अच्छा सवाल है, बट ये सीसैट का सवाल हो गया। ये कह रहे हैं कि अगर हम साका संवत यानी कि 78 एडी को अगर हम मान लें 0, तो इससे 465 साल बाद कुछ हुआ है, राइट, पुलकेशिन 1 है, पुलकेशिन 1। अगर हम यही कैलेंडर विक्रम संवत से लें यानी 58 बीसी से लें तो कितना साल होगा, तो 465 से ज्यादा ही होगा, तो ज्यादा एक ही ऑप्शन है 601, राइट, सिंपल, क्या ही जोड़ोगे इसमें। चलिए
ओके, सो दिस वाज ऑल। तो इसी के साथ हमने जो है पूरी कहानी सुन ली है ना, सारे सवाल देख लिए, थीम्स देख लिए कि यहाँ किस तरह के सवाल पूछें, एक डिफिकल्टी लेवल भी देखा कि हमने किस तरह के सवाल देखे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमने इसकी एनालिसिस जो है, राइट है ना, कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। पूरी जर्नी का फायदा ये है कि आपको थीम पता चल गया कि ऐसा साइट पूछ लेता है, ऐसा एडिक्ट पूछ लेता है, ऐसा जो है एसोसिएशन गिल्ड के बारे में पूछ लेता है, कॉन्सेप्ट कौन कौन से पूछ लेता है, ये बात हमने जानी। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हाँ किन टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो नाउ तो हमने ये भर दिया है, टोटल 116 सवाल हमने डिस्कस किए, जिसमें 44 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में थे। तो पिछले 10 सालों में 44 सवाल, विच इज अ ह्यूज यू कैन से जो है अमाउंट, जो है ऑलमोस्ट 30% के आसपास जाएगा। बट इसी को अगर हम प्लॉट करें तो फिर रियलाइज है ना, इसमें कुछ चीज़ें नोटिस करते हैं, फिर जो है फाइनल एनालिसिस बात करेंगे। तो प्री हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 3 सवाल पूछे गए हैं, और तीनों, तो ये जो लाइन है ब्लू वाली लाइन, ये है आपकी 30 ईयर लाइन, और ये जो नीचे वाली लाइन है ये है 10 ईयर लाइन। तो पिछले 10 सालों में, तो पिछले 10 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं, 3 सवाल वही पिछले 30 सालों में पूछे गए हैं, यानी प्री हिस्ट्री जो है, सारे के सारे सवाल पिछले 10 सालों में पूछे गए। तो प्री हिस्ट्री एक न्यू फेवरेट है। उसी तरह संगम में भी दोनों लाइनें टच हो रही हैं। 5 में से 4 सवाल जो है पिछले 10 सालों में पूछे गए। तो संगम, तो ये 2 नए फेवरेट हैं जहां पर पिछले 10 साल डोमिनेट कर रहा है। बाकी 1-2 चीजें अगर हम देखें तो बुद्धिज्म शुरू से ही डोमिनेटिंग रहा है, पिछले 10 सालों में भी डोमिनेटिंग है। जैनिज्म पहले भी ठीक स्पेस था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल ऐसा कम नहीं है। मौर्यन एम्पायर जैसे हम कह रहे थे कि इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है, राइट ना, अभी भी जो है मेंटेन किए हुआ है। और गुप्ता एम्पायर में भी हमको बल्ज दिख रहा है, 7 सवाल 15 सवाल, राइट ना। तो हाँ, तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट सेंटर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। एक और हमने नोटिस किया था कि वैदिक एरा इंपॉर्टेंट ठीक से नहीं दिखाई देगा, बट इंपॉर्टेंट है। तो पिछले 30 सालों में अगर हम देखें कि टॉप 5 टॉपिक्स कौन से हैं, तो पिछले 30 सालों में बुद्धिज्म इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए हम। गुप्ता मौर्य दोनों बड़ी एम्पायर इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बुद्धिज्म वैसे चौथे नंबर पे आता है जैनिज्म, और 5वें नंबर पे पिछले 30 सालों में हो गया वैदिक एरा। तो हमने बाकी सारी चीजें किनारे कर दी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, गुप्ता, मौर्यन और वैदिक, ये हमारा पिछले 30 सालों में इंपॉर्टेंस है एज पर द परसेंटेज यू कैन से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 सालों में। यही हम पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो बदलाव क्या आया, अभी भी बुद्धिज्म है, अभी भी जैनिज्म है, गुप्ता मौर्यन अभी भी है, एक न्यू एंट्री हो रही है संगम एज की। तो संगम एज इज न्यू फेवरेट है ना, कि संगम एंटर कर गया है, ऑलमोस्ट जो है यू कैन से 9% इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट ना, कि टोटल क्वेश्चन। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, संगम सीम्स इंपॉर्टेंट इन लास्ट 10 ईयर्स। तो ये एक नया एडिशन है, बाकी सारा पुराना ही है। पीछे वैदिक एज था, वैदिक एज की जगह संगम एज आ गया है। तो ये तो 4 थंब रूल बन गए भाई हमारे, कि अगर सुपर इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है तो वो ये टॉपिक्स हैं, बुद्धिज्म, गुप्ता एम्पायर, मॉडर्न एम्पायर, जैनिज्म। बिफोर वी टेक फाइनल कॉल एक और चीज देखते हैं। वी रियलाइज कि जो न्यू फेवरेट अब देखो कि पिछले 30 सालों में 3 सवाल और पिछले 10 सालों में 3 सवाल, तो प्री हिस्ट्री एक नया फेवरेट है, संगम एज एक नया फेवरेट है। तो प्री हिस्ट्री और संगम एज, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो नए फेवरेट हैं, ये नहीं मिस करना है, क्योंकि जब नए फेवरेट है तो यूपीएससी और पूछ सकता है, ध्यान रखना होगा, राइट है। तो बाकी सब वही बात है, बाकी कोई ऐसी नई बात नहीं है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता, मौर्य। तो ये 4 हमें इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, उसके अलावा ये 2 हैं। तो यही हमारा फाइनल कॉल भी है। फाइनल कॉल हमारा जो है वो ये है कि हम ज्यादा फोकस करेंगे बुद्धिज्म, जैनिज्म पे कंपैरेटिवली कम, 75% फोकस इस पे, 25% फोकस जैनिज्म पे। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा गुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर, जिसमें ज्यादा फोकस है गुप्ता पे, फिर है मौर्यन पे। मॉडर्न में भी हमको पता है कि एडिक्स और बुद्धा, ये जो है जो रॉक एडिक्स और पिलर एडिक्स वगैरह है, आर्किटेक्चर है, उससे सवाल ज्यादा बन रहा है। सिमिलरली गुप्ता एम्पायर में ओवरऑल किसी भी डायरेक्शन पूछ सकता है, रिलीजन, सोसाइटी वगैरह, तो गुप्ता एम्पायर ठीक से पढ़ेंगे, यस। तो बुद्धिज्म और गुप्ता तो हमारा मेजर जो है यू कैन से फोकस है, और फिर मॉडर्न एम्पायर और जैनिज्म। एक बार ये दोनों देखे रहेंगे, संगम और प्री हिस्ट्री, अभी उतने टफ सवाल नहीं पूछेगा ये, और हम यार आसानी से कर ले जाएंगे। तीसरा वैदिक एरा, हमने कहा कि मेंस में भी पूछ रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट वगैरह देखे रहेंगे। ये 3 टॉपिक हम लाइटली ले सकते हैं, सबसे ज्यादा फोकस इन पे, फिर इन पे, फिर इन पे, और फिर इनके बाद ये। इनफैक्ट अगर आप टॉप 6 देखना चाहें तो टॉप 6 यही है। इनफैक्ट मैं टॉप 7 कहना चाहूंगा कि वैदिक एरा को भी इंक्लूड करो।
क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी हद तक एग्जॉस्टेड टॉपिक है, बहुत पूछ लिया है, राइट है ना, उससे ज्यादा उसमें जो है बचा नहीं है कुछ, बहुत जूस नहीं बचा है। तो पूछने को पूछ सकता है, कुछ कुछ रिपीट कर सकता है, बट बहुत जूस नहीं है। तो अगर हम इन 7 तक फोकस करें तो बात बन जाएगी, जिसमें ग्रीन पार्ट मेजर फोकस है। उसके बाद ये 3 टॉपिक आप और पढ़ लीजिए, भले थोड़ा लाइटली पढ़ लीजिए, सुना सुना लगे, डरिए मत टॉपिक से। संगम से काफी लोग डर के भाग जाते हैं, प्री हिस्ट्री से डर के भाग जाते हैं। यूपीएससी को पता ही दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो है ग्रे एरिया, यूपी लोग डर रहे हैं कि हाँ नहीं पढ़ेंगे इसको, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको फ्री फंड के एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे। वैदिक मेंस में भी पूछ रहा है, प्रीलिम्स में पूछेगा, इस साल उपनिषद का सवाल था, तो ये आगे दिखाई देगा। ये थोड़ा सा भी क्या है कि हम थोड़ा जल्दी इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वैदिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहो। तो हाँ, तो ये 7 टॉपिक हैं जिसपे आपको फोकस अपना रखना है। आई होप इससे क्लैरिटी आ गई होगी। अब ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे टोटल एनालिसिस के बाद 2 ही टॉपिक निकलेगा, नहीं, ऑफ कोर्स हम 2, 3, 4 टॉपिक एलिमिनेट कर रहे हैं कि महाजनपदा पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, पोस्ट गुप्ता पे, मर्केंटाइल पे, इंडस सिविलाइजेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। इंडस ठीक है, जो बेसिक पढ़ लिया ठीक है, पढ़ेंगे, ऐसा नहीं छोड़ के जाएंगे, एक बार तो पढ़ेंगे। उसमें भी साइट्स वगैरह पे ध्यान देंगे, इकोनॉमी पे ध्यान देंगे, सोसाइटी पे ध्यान देंगे, वर्ड मीनिंग पे ध्यान देंगे, जिस तरह के यूपीएससी ने सवाल पूछे। चलिए, तो आई होप जो है दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू, और जो है प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन योर फीडबैक। और पढ़ाई सही चल रही है, मेहनत हो रही है, जहाँ भी आपका ये वीडियो जैसे कंप्लीट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ जो है हमने ये वीडियो कंप्लीट कर लिया है, राइट। बाकी मिलेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। प्लीज़ पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।